गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी मामी हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप में से कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम किसी कोर्स को अटेंड कर रहे हो आप लोग इस्कॉन के अंदर? अरे आप सबने सबसे पहला कोर्स डिवाइस किया तो सही, जैसे सेकंड कोर्स ना, या आप लोगों ने डिवाइस भी नहीं किया? सबने डिस्कवर योरसेल्फ 7 डे सेशन कितने लोगों ने किया आप लोगों ने? अच्छा ओके, अच्छा कई लोगों ने वो नहीं कर पाए, नो इश्यूज। माय वॉइस इज क्लियर? मेरी आवाज़ एकदम साफ आ रही है? मुझे लगा अभी भी इसका बास ज़्यादा है तो उससे ना गूंज रहा है वॉइस। हरे कृष्णा, तो बंद ही कर दिया। हरे कृष्णा। आपको ना क्या करना है, जो बड़े वाला गोला है ना उसको हम कम कर सकते हैं, जो जिसमें ये माइक कनेक्टेड है उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए चाहे। हरे कृष्णा, नहीं तो बहुत ही कम हो गया वॉइस। हरे कृष्णा 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 हरे, नाउ इट्स ओके। हरे राम, नहीं अभी कम हो गया। हरे राम थोड़ा और बढ़ाइए, इट्स ओके, ठीक है अभी। अच्छा, so we are starting with our this वैष्णव सदाचार कोर्स। किसी को पता है इसके बारे में क्या है ये कोर्स? क्या मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपकी इस कोर्स से क्या उम्मीदें क्या हैं? दिख रहा है आप लोगों को कि आप अपने नोटबुक है सबके पास जो अभी दिए ना आप लोगों को, उसमें लिखिए व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, कि आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया, क्या सोच के किया है। जस्ट राइट इट डाउन कि आप लोगों की इस कोर्स से क्या उम्मीदें हैं। निकुंज भी लिख रहा है क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद करके आए हो आप? ओके तो टेक 1 मिनट, जस्ट राइट इट डाउन व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। आप लोगों ने ये कोर्स जो आप लोग आ रहे हैं, एक है कि मेरे भाई हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्लास तो होनी है तो क्लास में आना था तो इसलिए कर लिया है कि नहीं, या आप लोगों की कोई एक्सपेक्टेशन है, या आपको व्हाट आर योर, आपका मनोभाव क्या है इस कोर्स को करने के पीछे, या आपको कुछ नॉलेज हो कि इसको करने से मेरी एक्सपेक्टेशन भाई ये मैं इस चीज़ से जूझ रहा हूँ तो ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना।
लिख लिया सबने? लिख लिया? ओके, तो विल टेक सम इनपुट्स फ्रॉम यू पीपल, आप लोगों से लेना। कोई बोलना चाहेगा? क्या लिखा है राविंदर को आपने? What are your expectations for this course? हाँ, उम्मीदें क्या हैं आपकी? हाँ, मेरे प्रभु जी हैं कि हम भक्ति में और आगे बढ़ सकें और वैष्णव का संग इसको कहने से कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे? संग रखें। भक्तों संग तो वैसे ही कर रहे हो। इस कोर्स में ऐसा क्या हो जाएगा? और थोड़ा डिसिप्लिन के बारे में पता लगेगा। ओके, डिसिप्लिन के बारे में पता लगेगा। तो दिस वन वेरी नाइस थिंग ही टोल्ड, क्या चीज़ कि हमें डिसिप्लिन के बारे में पता लगेगा कि एक वैष्णव के अंदर किस तरीके का डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन की जरूरत है या नहीं है ना? स्कूल में कोई बच्चा जाता है तो सबसे पहले क्या सिखाते हैं उसे? डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो रविंद्रपुर ने बोला तो डिसिप्लिन हम सीखेंगे। वेरी नाइस। और हाँ, एक प्रभु जी, एक वैष्णव, पूर्ण वैष्णव बनने के लिए किन किन कौन कौन सी गलतियां हमसे हो सकती हैं? ओह गुड, वेरी नाइस। घनश्याम ने बोला कि अगर इसको हम जानेंगे तो हम ये जान पाएंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आगे हम कर सकते हैं, वो हमें क्या होगी? हम उनको उनके बारे में जान के उससे हम नहीं करेंगे वो वैसी मिस्टेक्स। तो हम वी बिकम अवेयर ऑफ द मिस्टेक्स, हम अवेयर हो जाएंगे कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। वेरी नाइस पॉइंट। और कोई बताना चाहेगा? हाँ, यस प्रभु। व्हाट्स ए गुड नेम? राजीव प्रभु। हाँ, वे ऑफ टॉकिंग, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स होनी है ये। ओके, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग तो नहीं सीख पाएंगे इसमें। हाँ, ये सीखेंगे कि हम जब हम स्पीच कोई बोलते हैं तो हम उसमें क्या चाहिए, सावधान रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि द टंग हैज़ नो बोन्स बट इट कैन ब्रेक बोन्स। जो जीव के अंदर बोन्स नहीं होती, इसके अंदर कोई हड्डी थोड़ी है, लेकिन ये हड्डी तोड़वा सकती है आपकी, है कि नहीं? तो वो चीज़ है। तो अच्छा बोला इन्होंने भी कि हम अपने, क्योंकि प्रभुपाद जी भी कहते हैं सबसे पहली चीज़ है वाणी के ऊपर कंट्रोल करना, और चीज़ अपने आप फॉलो करेंगी। यस प्रभु। भक्त और भगवान से संबंध जोड़िए। भक्त और भगवान से संबंध, ठीक है, ये भी अच्छा एक्सपेक्टेशन है कि हमारा यस एडिकेट्स को पालन करने से हमारा भगवान से कैसे संबंध बनता है, वी बिकम वेरी डियर टू कृष्णा, हम कृष्ण के बहुत प्रिय बन जाते हैं। तो यस, अच्छा इन्होंने बताया। आप लिख रहे हैं ये पॉइंट जो ये बोल रहे हैं, ये खाली सुन रहे हो आप लोग हैं? ताकि हमें क्लियर हो कि हम जो ये कोर्स कर रहे हैं, तो बाद में जब ये कोर्स ख़त्म होगा तो यू कैन सी कि हमने वो कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव किए या नहीं किए, है कि नहीं? भाई आपको यही नहीं पता आपको क्या अचीव करना, तो कैसे अचीव करोगे? तो कुछ कुछ ये जो आप लिख रहे हो, तो वो चीज़ हम अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो हमारा जज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स अभी तक बोले हैं? डिसिप्लिन, कि हम अपने अवेयर ऑफ द मिस्टेक्स, अवेयर हो जाएंगे जो आगे हम गलतियां करने वाले हैं। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या था? कि हमारा भगवान और भक्तों से अच्छा संबंध बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। चौथा क्या था? हाँ, कि कैसे हमें अपनी वाणी को बोलना चाहिए। और हाँ, जैसा आजकल हमारा बिहेवियर है तो उसमें निर्मल होना, अपने बिहेवियर में निर्मलता लाना। ओके गुड। क्या नाम है आपका? मीनू माता जी। मीनू माता जी ने बताया कि हमारे बिहेवियर के अंदर हम चेंजेस आना या एक अच्छे गुण को विकसित करना। वेरी नाइस, गुड पॉइंट। यस प्रभु। वैष्णव दिनचर्या के नियम क्या है कि डेली हमें किस तरह से? ओके, वैष्णव दिनचर्या के क्या नियम कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन इसको मतलब जान के आप खुश हो? मतलब कई लोग तो बोलते हैं बहुत नियम हो चुके हैं पहले हमारे जीवन में, और कितने नियम लेके आओगे आप, बंद करो ये नियम है? कहीं और होता नहीं ऐसा? हाँ या ना? नहीं, ऐसे सारे अच्छे भक्त हैं आप लोग। तो अच्छा है कि हम अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम जान पाएंगे। और कोई? हाँ जी, हम डिसिप्लिन लाइफ जी सकते हैं। डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन तो हो गया। और बताओ। हाँ, प्रभु जी, जैसे हम टेंपल में जाते हैं तो किस तरीके से हमें प्रणाम वगैरह करना चाहिए? ओके सब हमें सीखना। ओके, हम मंदिर में जाके किस तरह से हमें प्रणाम करना चाहिए, भगवान को किस तरह से ग्रीट करना चाहिए,
वो हम सीखेंगे. गुड. और भी कोई एक्सपेक्टेशन है? हाँ. जैसे ऑफिस में कॉर्पोरेट एटिकेट्स होते हैं, तो टेंपल में या वैष्णव के समाज में कैसे हम उनके एटिकेट? ओके गुड. कि जैसे हमारे हर जगह जाके कुछ ना कुछ एटिकेट्स होते हैं हर जगह के. एटिकेट का मतलब समझते हैं आप लोग? सदाचार का मतलब वैसे तो सदाचार, इसका मतलब क्या है सदाचार का? वो जरा आगे हम ले लेंगे. अभी तो इन्होंने बताया कि एटिकेट सीखेंगे हम लोग हर जगह के, वहाँ पे क्या, वहाँ के चाल चलन है, वहाँ के कैसा कल्चर है. और एक हो गया जिसने नहीं बोला. हाँ यस प्रभु. ओके, भगवान की सेवा के लिए अपने आप को और प्रशिक्षित, ट्रेनिंग फॉर द सर्विस, कि हम कैसे कृष्ण की अच्छी सेवा कर सकते हैं. ओके ओके, वेरी नाइस. कि हम कैसे अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं भगवान को अच्छी से अच्छी सेवा ऑफर करने के लिए. वेरी नाइस पॉइंट. व्हाट्स योर गुड नेम? आशीष प्रभु. वेरी नाइस. और भी लास्ट कोई पॉइंट बोलना चाहेगा कोई? एनीबडी? कोई और? यस. हाउ टू डेवलप बीइंग कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, कि हम कैसे कृष्ण के प्रति और कृष्ण का स्मरण बढ़ा सकें, है ना. तो वैसे देखा जाए तो ये दिस इज द एसेंस जो आपने बोला है. तो प्रभु जी के लिए ताली बजाइए सब लोग. हरि ओम. क्या नाम है आपका? राहुल प्रभु. राहुल प्रभु ने जो बोला है कि कैसे हम कृष्ण का स्मरण बढ़ा सकते हैं, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस होल वैष्णव एटिकेट. क्या है पर्पस है पूरे वैष्णव एटिकेट का? कैसे हम कृष्ण के प्रति अपना स्मरण बढ़ा सकते हैं. हाउ वी बिकम मोर कॉन्शियस फॉर कृष्णा, कि कैसे हम, और इसको सिंपल भाषा में बोले तो ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा. ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा मतलब हमेशा कृष्ण को याद रखें और कभी भी कृष्ण को ना भूलें. तो आप बोलोगे तो एक ही बात है, एक बात है कि नहीं? अगर हमेशा कृष्ण को याद रखेंगे तो कृष्ण को भूलेंगे कैसे? हाँ या ना? या कुछ तो बोलो. हाँ तो हाँ, ना तो ना बोलो, कुछ तो बोलो. या तो कंफ्यूज है. तो कितने लोग बोलते हैं ठीक बात है ये भाई, एक ही बात है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, एक ही बात है. कितने लोग बोलते हैं एक ही बात है? ओके प्रभु, कमल प्रभु कह रहे हैं एक ही बात है. और कितने लोग बोलते हैं नहीं एक बात नहीं, अलग अलग बात है? आप कह रहे हो. और कितने लोग कंफ्यूज हैं? तो इसका मतलब क्या है? ऑलवेज रिमेंबर का कृष्णा का मतलब क्या है? कि ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो हमें कृष्ण का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण कराती हैं, उसके बारे में कॉन्शियस रहना. और नेवर फॉरगेट कृष्णा का मतलब क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कृष्ण का हमें विस्मरण करा देती हैं, जो हमें कृष्ण कॉन्शियस से दूर ले जाती है, उनसे बचना. ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें कृष्ण का स्मरण कराती हैं? चैंटिंग, कीर्तन और श्रवण करना, बुक रीडिंग और भगवान के दर्शन करना, प्रसादम, एसोसिएशन, लेक्चर सुनना है, भक्तों का संग, जो जिसे कृष्ण का. और कैसी कौन सी चीज़ें जो कृष्ण का विस्मरण कराती हैं हमें? मोबाइल थोड़ी कराता है. मोबाइल के अंदर जो आप करते हो वो विस्मरण कराता है. इंटरनेट, उसका नाम ही इंटरनेट. एंटर कर जाओगे उस नेट के अंदर तो निकल नहीं पाओगे, है कि नहीं? हैं मटेरियल डिजायर्स. यस, भौतिक इच्छाएं जो हैं वो हमें कृष्ण से क्या करती हैं? दूर ले जाती हैं. कोई माया नाम की माता जी तो नहीं है ना यहाँ पे? बाद में कोई बोले आके. तो यस, कि ये चीज़ें जो हैं हमें कृष्ण से जो दूर ले जाती हैं, उनसे हमें बचना. तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से बताया एंड वी ट्राई. तो ये इस्कॉन पंजाबी बाग में ये जो कोर्स है, ये हम जनरली जो डिवोटीज जिनको भक्ति में 2 से 3 साल हो गया है, उनके लिए हम लोग करते हैं ये कोर्स करने का. और जनरली हम जो हमारा पैटर्न रहता था, तो इसको हर बार रिवाइज़ किया जा रहा है. पहले ये कोर्स होता था हफ्ते में 7 दिन,
7 days a week, 7-8 दिन, 10 दिन आपके नाम में यही होता है, 10 दिन में या 2 हफ्ते के अंदर पूरा कंप्लीट कर, 5-5 दिन करके बिल्कुल कंप्लीट करा देते थे। और वो 10 दिन में एकदम मतलब ना एकदम वैष्णव बन के निकलता था उस कोर्स के बाद, प्योर वैष्णव। लेकिन हमने देखा कि बहुत जैसे क्या होता है ना, हमने जब एक कोर्स कराया था, एक डिवोटी ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया, बोले प्रभु जी आपने इतना चारा दे दिया कि जुगाली करने का टाइम ही नहीं मिला, है ना, समझ गए? इतना सारा कंटेंट दे दिया आपने कि उसको हम पचा ही नहीं पाए, जुगाली करने का भी टाइम नहीं मिला कि पचाने के लिए कुछ चर्निंग तो करनी होती है ना, तो वो भी टाइम नहीं मिला। तो हमने फिर क्या किया, इसको हमने 1 a week कर दिया कि चलो लोगों को समय मिले। फिर उसके बाद हमें लगा कि इसके साथ में हमने कुछ असेसमेंट डाले कि भाई आपको ये याद करना है, ये याद करना है। तो वो लोग, अब फिर फीडबैक आया हमारे पास कि प्रभु जी ये तो बहुत ज़्यादा है कि इतना भी हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम इसको लॉन्च कर रहे हैं 1 a month। अगर ये भी नहीं चला तो 1 ही है कि नहीं? तो कुछ ना कुछ देखते हैं कैसा है। वी नीड टू इवॉल्व अवर सेल्फ। तो अभी हम लोग इसको ऐसा करेंगे कि 1 a month, है ना, कि मंथ में एक बारी माई सेल्फ एंड हिज गेस्ट सुकांता गोपीनाथ प्रभु वी विल कम एंड वी ट्राई टू टेक दिस सेमिनार। इसको हम लेने का प्रयास करेंगे। और तो 10 महीने तक ये कोर्स चलेगा, है ना। और इसके बाद हमें उम्मीद है कि आप लोग की जो एक्सपेक्टेशन है, जो आप लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स लिखाए हैं, तो वी होप कि इसमें आपको, ये तो नहीं कह सकते आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको लाभ बहुत होगा इस कोर्स से। आपको बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के इस कोर्स में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग विल डिस्कस द नॉर्म्स, कि कोई भी क्लास के अच्छे से चलाने के लिए उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे एंड देन विल ट्राई टू डिस्कस दिस। यहाँ से पढ़ो आप, क्या लिखा हुआ है ये दिखाई दे रहा है? हम पूरे पाठ्यक्रम के दौरान एक मिनट, पहला यही नॉर्म है, जो स्पीकर बोले उसी को बोले। हाँ आप बोलो, पहला क्या लिखा है? हाँ हाँ। तो इसमें 10 क्लासेस हैं, तो आपको ये सर्टिफाइड कोर्स है। 10 में से सिर्फ आप एक क्लास की इजाज़त है, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो कि आप मिस कर सकते हो, वो भी किसी बहुत इमरजेंसी के कारण, अदरवाइज यू विल बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द सर्टिफिकेट, है ना। और ये सर्टिफिकेट कहाँ पे काम आता है? ये काम आता है जनरली दीक्षा प्रोसेस के अंदर और कोर्सेज़ के अंदर भी, जहाँ पे आप कभी प्री भक्ति शास्त्री कोर्स करेंगे तो वहाँ पे कई कई जगह पे कोर्स का पूछा जाता है कि आपने कोर्स किया है या नहीं किया है। तो वी विल गिव यू सर्टिफिकेट इफ़ यू 10 में से आपको 9 क्लास करना अनिवार्य है। ठीक है, पूरे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन 9 मिनिमम है। एक होगा किसी का हेल्थ ख़राब है, कुछ और कहीं जाना पड़ गया, बहुत अर्जेंट था, दैट इज़ ओके। यस, दूसरा पॉइंट यहाँ से पढ़िए, पढ़ो आप। कक्षा के दौरान बोलने से पहले हाथ खड़ा करके इजाजत नहीं है। ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि हमें जैसे ही हमें कुछ पता होता है, बस हमारा चाहे हाथ भी खड़ा होगा, मुंह से आवाज़ निकल रही होती है कि नहीं। तो जब भी हम बोलेंगे विल रेज आवर हैंड्स, और जब स्पीकर बोलेंगे ठीक है आप बोलिए, देन यू शुड स्पीक इट आउट। और ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है कि हम दूसरे की बात को वैल्यू दे रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। यू गेटिंग दिस पॉइंट? आप कोई बोल रहे हैं, आप बीच में बोलना शुरू कर दिया, तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है ये। तो हम कुछ भी बोलेंगे तो पहले विल रेज अवर हैंड्स और उसके बाद आप लोग बोलेंगे। यस, तीसरा, हाँ बोलिए आप। हम छात्रों की हिस्सेदारी का आदर करेंगे, भले ही हम उनके विचारों से सहमत हो ना हो। हो सकता है कोई यहाँ पे कोई प्रभु जी कोई बात बोले, आप बोले तो गलत बात है, मैं तो नहीं मानती, तो आप क्लास में मतलब कई बार मतलब बीच में आप चालू हो जाइए, क्या बोल रहे हैं, ये क्या तरीका है। तो हो उसके कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करेंगे, चाहे वो कैसा भी हो, वो उसने कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी बोलने की भावना, उसका वो व्यू पॉइंट है, उसको आप वैल्यू कीजिए, चाहे उससे आप सहमत हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, है कि नहीं। उसको बोलने दीजिए, उसके कंट्रीब्यूशन को, उसके उस बात को रिस्पेक्ट दीजिए। यस, उसके बाद हाँ पढ़ो। हाँ, कक्षा के दौरान हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है।
इसमें तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कुछ भी अगर आपको लगे स्पीड इज़ गोइंग फास्ट, आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आया है, आपको लग रहा है कि आप लिख नहीं पाए हैं, तो आप यू रेज योर हैंड्स एंड यू कैन टेल प्रभु जी थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं ताकि हम लिख सकें। इट्स ओके, बट डोंट डिस्टर्ब द अदर पर्सन। वो बेचारा लिख रहा है, उसको अरे बताइए क्या बोला था, बोलियो तो उस बेचारे का, वो बेचारा पढ़ रहा है, वो लिख रहा है, उसका कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। होता नहीं होता? तो आपको कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप हाथ खड़ा करके बोल दीजिए कि हमें इस चीज़ से दिक्कत है, तो हम उसको रिपीट भी कर देंगे, नॉट एन इश्यू। ठीक है, इसके बाद पढ़िए। हाँ, कक्षा के दौरान हम फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, तो सबके फ़ोन साइलेंट पे है, तो फ़ोन जिसका बजेगा उसका क्या करेंगे हम लोग? हैं? क्लास से बाहर? तो फ़ायदा क्या होगा क्लास में बिठाने का? हाँ, फाइन। हाँ, ये अच्छा है। क्या लगाएं फाइन? कितना फाइन? 16 माला एक्स्ट्रा। हाँ, कब करेगा 16 माला एक्स्ट्रा? उसी दिन करेगा। और सोएगा कब? अच्छा, अगले दिन सोएगा। बड़े शुद्ध भक्त हैं यहाँ पे, कहीं रात भर पूरा जप करेंगे। लेकिन यस, कि हम प्रयास करें क्लास में आने से पहले विल नॉट कीप अवर मोबाइल ऑन साइलेंट, है ना, विल नॉट यूज़ द इंटरनेट। यस, इसके बाद पढ़ो। हाँ, कक्षा में होने वाले आलोचना के विषय पर कक्षा के अंदर और बाहर पूरी गोपनीयता का पालन। हो सकता है कि हम जब क्लास में बात करें तो वे कुछ नाम लें, हम लोग कुछ नाम का हम बोले, तो आप उस व्यक्ति को जाके मत बोले भाई आपका नाम क्लास में हुआ था, या कहीं जाके इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ ना करें। यस, पढ़िए। हाँ, इधर पीछे पढ़ो। आप क्या नाम है आपके पीछे? पढ़ो आप। हम छात्र के उस अधिकार का सम्मान करते हैं जिसके द्वारा वह बिना कारण बताए कोई भी अभ्यास करने से मना कर सकता है, जिसके कारण मैं उसे मुश्किल। तो हो सकता है कि कोई अभ्यास हम कराएं, कोई एक्सरसाइज आपसे जब हम कराएं तो आप बोले मुझे नहीं करनी, तो नो इश्यूज़। आप इफ़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, भाई मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो यू कैन क्विट, नो इश्यूज़। हम ये नहीं पूछेंगे क्यों क्विट कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं। 8th पॉइंट। हाँ, हम अपने निर्धारित परिणामों की प्राप्ति की सफलता असफलता की पूरी जिम्मेदारी की। ये सारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिम्मेदारी किसकी है? टीचर की। भाई हमें नहीं पढ़ाया ढंग से, यही बोलते हैं ना स्कूल में, ये टीचर बेकार है। टीचर बाद में स्कूलों के बाद यही बच्चे बात कर रहे होते हैं ना, ये टीचर तो बेकार है, ये टीचर अच्छी है, यही बातें हो रही होती हैं ना। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? स्टूडेंट की। कि हम चाहे आपको जो समझ नहीं आ रहा तो आप पूछिए, ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप समझना चाहते हैं। हो सकता है हम लोग कुछ टॉपिक्स ना भी कवर करें, तो अगर आपको कोई उसमें डिस्कस करना है तो यू शुड कम एंड आस्क। आपको आना चाहिए, पूछना चाहिए, ना कि हमारी जिम्मेदारी रहेगी इसमें, है ना। तो सफलता और विफलता दोनों आपकी जिम्मेदारी है। वी आर ट्राई टू फैसिलिटेट द कोर्स। हम यहाँ पे कोर्स को कराने के लिए आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। 9वां, कक्षा में किए गए किसी भी समझौता का हम पूरा सम्मान करें। तो इसका क्या मतलब है कि सबसे पहली चीज़ है इसमें टाइमिंग, कि हमारे जो टाइमिंग है वो बिल्कुल फिक्स रहेंगे। 7 बजे की क्लास है तो 7:10 के बाद किसी को अलाउड नहीं होगा क्लास में। विल गिव यू 10 मिनट्स ग्रेस। तो जितने लोग आएंगे उतने को फिर आप उस कोर्स के लिए फिर आप बाद में वीडियो देखिए कैसे कीजिए, बट 7:10 के बाद विल नॉट अलाउ दैट। हो आ जाएंगे सब लोग? ठीक रहेगा 7:10 के बाद? कर दे इतना स्ट्रिक्ट हैं? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि शाम को कई बार जाम भी लग जाता है। तो आप क्या कीजिए, मैसेज कर दीजिए अपने मेंटर्स को तो कि ऐसा है, तो हम अलाउ कर देंगे आपको, है ना। बट एनी अदर रीज़न विल नॉट बी वैलिड फॉर दिस। तो ट्राई टू कम ऑन टाइम फॉर द क्लास, और विल ट्राई टू स्ट्रिक्टली एंड बाय 9, विल नॉट गो फॉरवर्ड बाय दैट। 9 बजे से पहले ही हम ख़त्म कर देंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे, है ना। विल फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द टाइम। एंड और क्या चीज़ थी? हाँ, और आपको कुछ भी अगर बीच में मान लीजिए यू वांट टू यूज़ अ वॉशरूम, यू डोंट हैव टू आस्क। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप
मतलब आपको कुछ भी फैसिलिटीज जाना है, आपको पानी पीना है, कुछ करना है, और अगर स्टिल आपको कोई ऐसा कॉल है जो बहुत अर्जेंट है कि भाई आप उसके बिना नहीं, ऐसा हो सकता है कहीं इमरजेंसी भी हो सकता है, कुछ भी हो, देन बाहर जाके बात कीजिए, वापस आ जाइए। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, यूज़ कीजिए, डोंट हैव टू आस्क फॉर दैट थिंग। आपको सबको पता ही है कहाँ पर है फैसिलिटीज़, उसमें कोई पुराने लोग हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है, ठीक है। उसके साथ में ये आपका असेसमेंट है 10 महीने का। एवरी मंथ यू हैव 1 असेसमेंट, ये हम आपको भेज देंगे। और आपको इसमें कि पहले महीने में आपको 4 प्रणाम मंत्र हैं, इनके मार्क्स भी लिखे हुए हैं, और इसमें आपके 75% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो पहले महीने में आपके 4 आपको प्रणाम मंत्र याद करने हैं, जिसमें है बलराम जी का, कृष्ण का आप सबको याद ही होगा, है ना, नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, है ना। तो वो हमने इसलिए इंक्लूड नहीं किया। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का और गौर निताय का प्रणाम मंत्र, ये 4 मंत्र आपको याद करने हैं, ठीक है। दूसरे महीने में आपको तिलक और तिलक मंत्र, तिलक कैसे लगाया जाता है, तिलक का मंत्र क्या होता है, जैसे 12 जो तिलक लगाते हैं हम, तो उसका क्या क्या मंत्र होते हैं, वो 1 महीने के अंदर आपको याद करना होगा। तीसरे महीने में आपको विल टीच यू 1 हरे कृष्णा ट्यून, तो उस ट्यून को प्रॉपर तरीके से गाना, पूरे लय के अंदर गाना, ये आपको सीखना होगा, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। चौथा है आपको एक वैष्णव भजन है यशोमती नंदन, सुना आप लोगों ने? तो ये आपको एक भजन दिया जाएगा जिसको आपको 1 महीने के अंदर लर्न करके सुनाना होगा। 5वें महीने में पूरा मंगलाचरण याद होना चाहिए, और तुलसी आरती आप सबको। 6ठे महीने में गुरु अष्टकम, 7वें महीने में गुरु पूजा, 8वें महीने में गौर आरती, 9वें महीने में शिष्याष्टकम, और 10वें महीने में 10 नाम अपराध, है ना। तो ये कैसा लग रहा है आपको असेसमेंट, है ना। तो आपको ये 10 महीने के अंदर 10 चीज़ें हैं जो आपको लर्न करके अपने अपने मेंटर्स को, हम डेट आपको डिसाइड कर देंगे, तो आपको बुलाया जाएगा, एंड यू हैव टू, उसको आपको टेस्ट होगा एक तरीके से आपका, जिसके आपके मार्क्स होंगे, और इसमें से आपके मार्क्स भी लिखे हुए आगे 40, 20, 10 जो हैं, इसके बेसिस पे आपके मिनिमम 75% अगर आपके होते हैं, देन विल गिव यू सर्टिफिकेट। इसका रीटेस्ट नहीं होगा, इज ओनली 1 टाइम, ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? डर तो नहीं लग रहा आप लोगों को? लग रहा है थोड़ा थोड़ा? मैं तो ज़्यादा आप लोग लगेगा कि बहुत हो गया ये तो प्रभु जी, थोड़ा ही है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तो लगना भी चाहिए, नहीं तो करेगा कैसे, हैं? कुछ पूछना है? हैं? अच्छा, कुछ और किसी को पूछना है? जैसे अभी मैंने मंगलाचरण अभी भी दिया, तो उसमें संस्कृत के जो श्लोक होते हैं, के बाद कंठस्थ नहीं होते पूरी तरीके से। हाँ, इफ आई रिमेम्बर, बट प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ होता है, हाँ, तो उसको क्लियर प्रोनाउंसिएशन सुनिए और बोलिए, सीख जाएंगे। 1 महीने डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली सीख सकते हैं कुछ भी। और हाँ, प्रभु जी, ये बलराम JBS जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर नेताएं, क्या है इनका प्रणाम मंत्र है ना। जैसे आप आगे, जैसे अभी किसी ने बोला था ना कि हम मंदिर में जाते हैं किस तरह से हमें प्रणाम करना चाहिए, तो वो प्रणाम मंत्र याद होने चाहिए, तभी प्रणाम हम करते हैं, है ना। तो वो प्रणाम मंत्र आपको याद हो जाएंगे, तो उससे आप अच्छे से भगवान को आप प्रणाम कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? हाँ हाँ, इसके अलावा हम आप लोगों को करताल भी सिखाएंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम से लास्ट के 10 मिनट में विल टीच यू करताल, जो बेसिक करताल होती है, जिसमें आप 2 ताल नहीं सिखाएंगे, 3 ताल में ही, 3 ताल स्लो, 3 ताल फास्ट, और 3 ताल जो मतलब जिसमें हमारी सारी आरतियाँ जितने भी सारे लिखे हैं ये सारे हो जाएंगे कवर उसके अंदर, उसमें आप इजीली आप बजा सकते हैं। तो करताल आप लोग अपनी लेके आइए, परचेज़ कर लीजिए, कईयों के बहुत लोगों के पास है भी, नहीं है तो आप परचेज़ कर लीजिए, 1 महीने का समय आपके पास। और तो नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी, तो उसमें फिर आप लोग करताल लेके आएंगे अपने अपने। तो लास्ट के 10 मिनट में विल टीच यू द करताल। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 महीने आप सब लोग करताल बजाना अच्छे से सीख जाएंगे। दैट इज़ अवर एक्सपेक्टेशन, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो आप घर घर में फिर करताल बजेगी। डीटीज़ के लिए हमारा एक अलग कोर्स होता है, डीटी वर्शिप कोर्स। हाँ, उसमें बहुत बेसिक चीज़ हम टच करेंगे, भोग ऑफरिंग कैसे करते हैं, डीटीज़ को किस तरह से हमें उनको ग्रीट करना चाहिए, बेसिक चीज़ें टच करेंगे। अगर पूरा जो वो कोर्स है उसके लिए आपको थोड़ा 1 साल और वेट करना पड़ेगा। विल हैव दिस डीटी वर्शिप कोर्स। तो आप ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो आफ्टर 5-6 मंथ हम वो दोबारा वो कोर्स भी करते हैं। इसमें जैसे हमने साधना पार्ट भी टच नहीं किया तो वो पार्ट भी हम कवर करेंगे आफ्टर सम टाइम, बिकॉज इज द ग्रेजुअल। एक साथ इतना सबको दे देंगे, वो चारा इतना ना बढ़ जाएगी वही, वो है ना कि हैं। ये असेसमेंट है, उसका अलग असेसमेंट है, उसका तो बहुत कुछ असेसमेंट होता है उसमें। आचमन करना ही 24 मंत्र होते हैं आचमन के। अगर वो बताने लगे आप लोग तो पहली क्लास के बाद आओगे नहीं आप लोग, है कि नहीं, कि भाई ये क्या है हमारे वो है। तो बहुत बेसिक हमने रखा है अभी, तो आफ्टर दैट विल अपग्रेड दैट। और आपको अगर लग रहा है कि मेरे से तो ये तो मतलब बच्चों का खेल है तो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, चलें आगे। तो we discuss about the norms, we discuss about your expectations, and we discuss about the assessment. And so before beginning this is just एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग जैसे आप में से सबको 2 से 2.5 साल तो सबको हो गया ना, कम से कम 1.5 साल हो गया करीबन, कईयों के 1.5 साल हो गया। तो आप लोगों का कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस है किसी की डीलिंग्स के साथ को लेकर? मान लो आपके साथ कोई ऐसा डीलिंग हुआ, आपको लगा ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मैं तो इतना अच्छा था, इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। और कोई बहुत अच्छी डीलिंग जिससे आप बहुत प्रभावित हुए हो कि भाई ये तो ऐसा तो कोई भी नहीं करता किसी के लिए जो इन्होंने किया मेरे लिए। ऐसा कोई आपके साथ कुछ हुआ ऐसा 1-2-2.5 साल में? कोई आप लोग कोई पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो? जस्ट थिंक अबाउट दैट, सोचिए कुछ ऐसा कोई। टेक 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड आप सोचिए और उसके बाद बताइए कि ऐसा कोई आपका कोई एक्सपीरियंस हो कोई। तीस सेकेंड ले लीजिए, इसके बाद ले लेते हैं फिर। यस, कोई बोलना चाहेगा कि कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस आप लोगों का किसी का हुआ हो? यू डोंट हैव टू टेक नेम, नाम मत लीजिएगा, बस अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिएगा। हाँ, मैं अपनी क्लास में काफ़ी यंग हूँ, मतलब भक्ति वृक्षा में हाँ। मेरी पूरी क्लास में। आपको आवाज़ आ रही है माता जी की? पीछे तक आ रही है? नहीं आ रही ना? किसको आ रही है? थोड़ा और बुलंद आवाज से बोलो यार। वो निकाल दो, स्पीकर जो निकाला था ना उसको, स्पीकर का वो दे दीजिए कॉर्डलेस। हाँ, आप जितने बोलना स्टार्ट करो। प्रभु जी अपनी क्लास में मैं काफ़ी यंग हूँ, हाँ। लेकिन फिर भी कभी मुझे ऐसी फील नहीं आई कि कोई मुझे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है या फिर मतलब अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है। हमारी क्लास में मतलब काफ़ी ये है कि मुझे भी इक्वालिटी वैसे ही मिली कि अच्छा ठीक है, मतलब सेम रिस्पेक्ट, कुछ ऐसे बच्चों की तरह ट्रीटमेंट नहीं। ओके, तो आपकी बात को और आपको रिस्पेक्ट दिया गया एज एन इंडिविजुअल, नॉट बाय योर एज, कि आपके एज के हिसाब से आपको तोला नहीं किया, लेकिन एज एन इंडिविजुअल आपको वैल्यू दिया गया और आपको रिस्पेक्ट दी गई। वेरी नाइस, गुड पॉइंट। और किसी कोई एक्सपीरियंस? हाँ प्रभु जी, मतलब बिफोर जॉइनिंग इस्कॉन मतलब मेरे रिलेशंस में इतना हमारा वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है फैमिली को लेके जैसे होते हैं अंकल आंटी चाचा चाची। बट आफ्टर इस्कॉन मुझे लगा कि मेरी भी अपनी एक फैमिली है। ओह गुड। जब मैं बीमार हुआ था तो एवरीवन वाज टेकिंग केयर ऑफ मी, पूछना, ब्लेसिंग्स देना, तो आज लगता है कि हाँ मेरी एक फैमिली है। गुड। कि प्रभु जी कह रहे हैं कि जब ये बीमार हुए थे तो सबने क्या किया, इनको एक इमोशनल केयर की बहुत ज़रूरत पड़ती है उस समय। जब व्यक्ति बीमार होता है ना, कि कोई इसके इमोशंस को टेक केयर करने वाला हो,
तो वो डिवोटीज फैमिली में इनको ऐसा बहुत अच्छा लगा कि सबने इनको पूछा किस तरह से हैं क्या नहीं। यही बहुत बारी कई व्यक्ति को ज़्यादा हील कर देता है। कई बार ना कि किसी ने आगे आप जस्ट आपसे बात ही कर ली, पूछ ही लिया आपसे, वो कई बार बहुत व्यक्ति को हेल्प कर देता है जल्दी हील करने में। तो ये प्रभु जी को मिला तो ही इज़ फीलिंग वेरी मच केयर्ड फॉर दैट। इनको बहुत अच्छा केयरिंग फीलिंग लग रहा है यहाँ पे, फैमिली कल्चर लग रहा है, वेरी नाइस। और कोई ऐसा आप लोगों के साथ हुआ? हाँ, जब मैं फर्स्ट टाइम टेंपल में आई थी तो मतलब सेकंड टाइम में पता लग गया था कि अनियन गार्लिक हमें छोड़ना होता है। हाँ, तो एक प्रभु जी ने बोला था कि मैंने उनसे पूछा कि हम जुड़ तो जाएंगे बट अनियन गार्लिक नहीं छोड़ सकते। हाँ, उस टाइम उन्होंने जो रिप्लाई किया ना, अगर उन्होंने अलग कुछ किया होता तो शायद मैं नहीं आज 1.5 साल यहाँ पे होती। क्या रिप्लाई किया उन्होंने? उन्होंने बोला कि आप डबल खा लेना प्याज लहसुन, बट आप मंदिर को ज्वाइन कर। अगर उन्होंने तो आपको क्या डबल मिला ट्रिपल मिला? पूरा छूट गया अपने, मतलब पूरे मतलब बाय हार्ट छूटा, ये नहीं कि हाँ किसी के बोलने से छूटा। ओके, तो इसका मतलब उन्होंने गलत बोला? बहुत अच्छा बोला। अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, कि डबल खा लेना है। तो आपको मतलब इसे क्या अच्छा लगा कि मतलब उन्होंने आपको काफ़ी एनकरेज किया एक तरीके से, कि प्रोत्साहन दिया कि भाई आप आओ तो सही, उनके प्रोत्साहन से आप आ पाए। वेरी गुड, वेरी नाइस पॉइंट। हाँ, किसी को बैड बिहेवियर किसी के साथ नहीं हुआ? हाँ, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं जब मैं स्कॉन से जुड़ना चाह रहा था, हाँ, एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा तमोगुणी ज़्यादा था अपने आप कितने हो? 5 लाइफ में था। अच्छा। बहुत ज़्यादा था। अच्छा। जिसका कोई अंत नहीं इतना था। हाँ, तो एक दिन बहुत ज़्यादा आती हो गई, तो हम रात को मतलब मैं सोया हूँ, नेक्स्ट डे उठाऊँ, उठने के बाद सीधा मैं कहीं नहीं गया, सीधा मंदिर आया, मैंने एसोसिएशन से जुड़ना चाहा। तो वहाँ पे एक प्रभु जी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप मेंबरशिप मत लो, आप एक 7 डे सेशन शुरू होने वाला, उसमें आप ज्वाइन करो। अच्छा, तो उसमें और आपका क्वेश्चन भी था, मैंने क्वेश्चन किया था कि मुझे मन की शांति कैसे मिलेगी। तो मैं आज मन से बहुत शांत हूँ, और मेरे जितने भी तमोगुणी थे वो सारे क्षीण हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं, और अब मैं उस तरफ जाता भी नहीं। और कोई लोग मेरे से भी, लास्ट टाइम मेरा दोस्त आया था, वो कह रहा था यार हमारे लिए कर ले स्टार्ट। मैंने कहा तू हमारे लिए भाई छोड़ दे। मैंने कहा मेरे लिए तुम छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए स्टार्ट करूँ, मेरे लिए छोड़ दो। कह रहे भाई मुझसे करके वो साइड चले गए वो। और मेरी रिश्तेदारी में भी, मेरे काफ़ी रिलेशन में भी काफ़ी लोगों ने ये कहते भाई अब रवि को बुलाना है अगर, तो हमें वैष्णव का पालन करना पड़ेगा, खाना वैसा बनाना पड़ेगा, वैष्णव भोजनालय। वैष्णव भोजनालय करना पड़ेगा, वैसा तमोगुणी कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ओके। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि एक भक्त के एंकरेजमेंट से इन्होंने ज्वाइन किया और आज ये तमोगुण से फ्री हो गए हैं, तमोगुण वाली एक्टिविटीज से। गुड, यस पुनीत प्रभु। एक प्रभु जी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। हाँ, नेगेटिव ये प्रभु जी कि अब किसी भी फ्रेंड सर्कल या फैमिली सर्कल में जाते हैं तो वो यही बोलते हैं आगे लेक्चर देंगे। अच्छा, इसी बारे में बात होती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बात होती है, तो उनको लगता है कि लेक्चर लेक्चर दे रहे हैं। और पॉजिटिव ये है कि जब से धोती कुर्ता तिलक लगाने लगे हैं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलती है। थोड़ी सी, अरे लोग पैर पड़ जाते हैं आपके। स्वामी जी आ गए, पंडित जी आ गए, पंडित जी कहाँ थे आप लोग के चालान बच जाएंगे, है कि नहीं? पुलिस वाले बोलेगा अरे स्वामी जी आप भी, है ना? एक बारी मैं जब कोविड टाइम पर था तो हम लोग रोहिणी मंदिर से आ रहे थे, तो मैं गाड़ी चला के आ रहा था, कुछ गाड़ी ड्राइवर उस समय कोई था नहीं, तो गाड़ी हमें किसी काम से मैं गया था, तो अब पुलिस वाले ने एकदम पकड़ लिया, उसने वो आया एकदम सामने, कोई मास्क का उसमें होता था ना, मास्क नहीं लगाया तो आपका 2000 रुपये चालान है। तो मैं मास्क से, मुझे थोड़ा साइनस की प्रॉब्लम के कारण मैं मास्क नहीं लगा पाता था, तो उसने मैं एकदम आगे, वो आगे एकदम, और फोटो बनाने लगा, वो ऐसे पूरा आता ना फोटो कि रोको अब मैं क्या करूँ, हमारे पास तो कोई पैसे भी, तो वो आया, फिर वो कह रहा बाबा जी आप लोग भी ये है कि नहीं, क्या आप लोग तो सुधरो, अब आपसे क्या मांगे जाओ तो ऐसा कभी कभी है ना, बड़ा फायदा होता है आप लोगों को, धोती को तो मैंने और किसी का लास्ट। हाँ प्रभु जी, मैं जब पहली बार इसको आई थी ना, तो मुझे आदत थी कि भगवान को दंडवत प्रणाम करती थी, जैसे प्रभु जी करते हैं। अच्छा। तो मैंने वहाँ दंडवत प्रणाम किया, बट एक प्रभु जी ने मुझे वहाँ मना कर दिया। हाँ। बट मैंने तो खैर कुछ कहा नहीं, लेकिन
मैंने गलत चीजें सुनी थी कि लड़कियां कर सकती हैं, हक लड़कियों को है भगवान के लिए। तो मेरे मन में वो चीज़ गलत थी कि वो लड़के कर सकते हैं भगवान को प्रणाम और लड़कियों को हक नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने भगवान से बोलने लगी, मन में लड़ने लगी। मैं तो भगवान सारे क्या लड़कों को ही दे दिया आपने, प्रभु जी टोके, तो मैं दोबारा नहीं किया। Okay. तो ऐसी मेरे मन के बहुत सारे क्वेश्चन थे जो वहाँ पर क्लियर हुए एक के बाद एक। और जैसे माता जी ने भी बताया Yes. प्याज का मैंने जुड़ने, मेरे मन में भी यही डर था जो प्रभु जी से मैं मिली कि प्रभु जी मुझे ये तिलक और कंठ की माला पहनने का बहुत मन है, लेकिन जिससे मैंने पूछा उसने मुझे बहुत डरा दिया कि बहुत सारे प्रेज यहाँ पे और मैं इतने कर नहीं सकती। तो उन्होंने भी मुझे सेम यही कहा कि आप बस ये पहन लो, और उन्होंने खुद से ही पहनाई थी मुझे। अच्छा। तो आप बस पहन लो, बाकी काम कृष्णा जी पर छोड़ दो। अच्छा। तो वही हुआ प्रभु जी के। उससे पहले मेरी शुरुआत अंडे से ही होती थी, लेकिन फिर अब तो, और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मैं तो सिर्फ मई से ही जुड़ी हूँ। अच्छा। तो उसके बाद मतलब ये देखा कि मेरे मन में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी थे और बहुत सारे सवाल, तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आ गए कि प्रभु जी ने आपको बहुत एनकरेज किया। हाँ जी, प्रभु जी। तो अब इन सारे बिहेवियर में आप सब देखेंगे कि दूसरों का हमारे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है कि नहीं? दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं, और उसी तरीके से आपका बिहेवियर भी इसी तरह दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करता है। दिस पॉइंट है ना? तो इसलिए ये है वैष्णव शिष्टाचार। वैष्णव सदाचार का मतलब जो इसके जो शास्त्रों में दिया गया है, जो बेसिकली डिक्शनरी में दिया गया है, उसका मतलब क्या है? सभ्यता, है ना? और बहुत सिंपल भाषा में तमीज़, है ना? कि किस तरह से व्यक्ति बोलता है, किस तरह से चलता है, कैसे वो एक्ट करता है, इसका मतलब क्या है? शिष्टाचार, आचरण, है ना? तो इसका मतलब क्या है? सभ्यता। सभ्यता का मतलब क्या है? कल्चर। वहाँ पे लोग किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बैठते हैं, उठते हैं, लोग बहुत ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले लोग आगे यही देखते हैं ये लोग यहाँ हमें कैसे डील करते हैं। होता नहीं होता? आप सबका होगा एक्सपीरियंस है। सबसे पहले आगे आप यही देखते होंगे कि ये लोग कैसे डीलिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का कल्चर और किस तरह की तमीज़ हमारे अंदर है ना? इसलिए इसका वैष्णव सदाचार का अर्थ और उद्देश्य क्या है कि सदा आचरण, सदाचार। सदा का मतलब हमेशा और हर जगह, और कैसा आचरण करना? एक वैष्णव का आचरण करना, यह है वैष्णव सदाचार। कि हम ऐसा नहीं है कि खाली बस क्लास में आएंगे तभी हम वैष्णव हैं, तभी जी हम भक्त हैं, तभी मैं, और जब मैं ऑफिस में जा रहा हूं तो मैं क्या हूं? क्या हूं? ब्लॉग एम्प्लॉय। वहां पे भी आप वैष्णव हैं। अब अपने घर में वहां पे भी वैष्णव हैं। तो वहां पे किस तरीके से हम एक वैष्णव का आचरण करेंगे? तो ये है वैष्णव सदाचार, कि जहां पे हर समय हम किस तरीके से एक वैष्णव का आचरण कर सकते हैं। गेट दिस पॉइंट? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, वैष्णव सदाचार, सदा आचरण कैसा हो? एक वैष्णव का, एक भक्त का एक आचरण रहे, चाहे वो अपने घर में है, चाहे अपने ऑफिस में है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे उसकी दुकान है, बिजनेस है, वो एक गृहिणी है, हाउसवाइफ है, कैसी भी है, उनको कैसा पालन करना है, किस तरीके से हर जगह हम एक वैष्णव का आचरण पालन कर सके, यह है वैष्णव सदाचार। क्लियर? डेफिनेशन से ही, नाम से ही आपको ये क्लियर हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन था एक अर्जुन का भी भगवद गीता के अंदर। मेरे पीछे पीछे दोहराइए ये श्लोक। स्थित प्रज्ञ सका भाषा स्मादितस्य केशवा स्थितादि किं प्रभाषेता किम आसीता वजेता किम। तो इसमें भगवान ये बता रहे हैं, वो अर्जुन भगवान से क्वेश्चन पूछा है कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है? जिसकी चेतना बिल्कुल भगवान में स्थित हो गई है, जो फुली कृष्णा कॉन्शियस हो गया है, तो वो कैसे क्या करता है? कैसे बोलता है? किम प्रभाषेता, कैसे बोलता है? किम आसीता, कैसे बैठता है? एंड व्रजेता किम, कैसे चलता है? तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा लगेगा, नहीं भाई? अगर कोई सीनियर भक्त होगा, इसमें कैसा बैठता है? वो जैसे मैं बैठा हूँ वैसे ही बैठेगा भाई। वो चेयर पे बैठता है ऐसा तो नहीं पूछ रहे, चेयर पे बैठता है, नीचे बैठता है, ऊपर बैठता है,
या पैर ऊपर करके बैठता है, नीचे करके बैठता है ना। तो क्वेश्चन कई बार अटपटा सा लग सकता है कि कैसा, कि वो कैसे चलता है। लेकिन ये क्वेश्चन अर्जुन क्यों पूछ रहा है? क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में होता है उसके सारे कार्यकलाप कैसे होते हैं? दिव्य होते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। तो कैसे कार्य करता है इन सारी चीज़ों को करते हुए, कैसे वो कृष्ण के प्रति हमेशा क्या रहता है? कॉन्शियस रहता है। ये अर्जुन का क्वेश्चन था। तो इसलिए ये वैष्णव सदाचार का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग शास्त्रों में से कोई ऐसे उदाहरण बता सकते हैं, कोई आपको पता हो जहाँ किसी ने शिष्टाचार का पालन नहीं करा तो उसे कुछ समस्या आई? कोई ऐसा उदाहरण? हाँ, दक्ष ने क्या किया था? शिव जी ने वो सॉरी प्रभु जी, हाँ हाँ, उन्होंने वो किया था एक बहुत बड़ा यज्ञ, और उसमें शिव जी के लिए जगह नहीं छोड़ी। ओके, किसी की हैंड राइटिंग अच्छी है? मतलब समझ आ जाएगी सबको? अच्छा ठीक है, तो ये राइट इट है जो जो यहाँ पे बोलते हैं। आप फिर बाद में नोट कर लीजिएगा, इसके फ़ोटो खींच लीजिएगा, है ना। मिटाओ तो रहे नहीं है हम, तो बड़ा लिखिएगा ताकि लिख सकें। दक्ष प्रजापति ने किसको ऑफेंड किया था? शिव जी को, है ना। और वो ऑफेंड करके क्या हुआ? उसका गला कट गया। किस चीज़ का गला मिल गया उसे? बकरे का। कहाँ पे आती है कथा ये? है ये आती है श्रीमद् भागवतम के पहले लिखो, पहला फर्स्ट, और इसके आगे रेफरेंस लिख दो। श्रीमद् भागवतम SB, हाँ, श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो के पहले 8 चैप्टर के अंदर ये कथा आती है ना। 4th कैंटो, 4th स्कंद 1 से लेके 8 चैप्टर तक, 8, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और कोई ऐसा कहीं पे कुछ? यस, काल भूषणी ने क्या किया था? ओके, ये रामायण में आती है कथा। काल भूषणी को जब वो शाप मिला था, ठीक है, लिख लीजिए। काल भूषणी को जो अपमान करने पे उनको अपने गुरु का अपराध लग गया था। और कोई? हाँ, रामायण में जब राम लक्ष्मण जी जाते हैं रावण के पास, लक्ष्मण जी जाते हैं, मरना होता है, तो राम जी उनको बोलते हैं इनसे जाकर कुछ सीख के आओ, ज्ञान लेके आओ। तो वो पहले उनके सर के पास खड़ा होता था, लेकिन वो बाद में जब वो पैर के पास खड़ा हुआ तो उसने ज्ञान दिया था। कौन है? कौन? रावण ने लक्ष्मण को। ये कहाँ पे आता है? ये कैसे कम रामायण में होगा ये? आई डोंट थिंक सो इट इज देयर इन द वाल्मीकि रामायण, और रामचरितमानस में भी नहीं है। रामचरितमानस में है ये? कहाँ पर आता है ये? चलो ठीक है, ये इसको डिस्कशन नहीं करते। और कोई है ऐसा, और कोई पॉइंट? हाँ प्रभु जी, जब स्वयं कृष्ण भगवान दूध बनकर गए थे तो दुर्योधन ने उनका सभा में अपमान किया, सभा में अपमान किया, तो उससे क्या हुआ? ओके, चलो ठीक है, ठीक है कि कृष्ण और जब गए वहाँ पर दुर्योधन के पास, हाँ, शिशुपाल जी ने भी, शिशुपाल थे, उन्होंने भी भगवान का अपमान वो तो गाली देता था उसको, पैदा होते हुए तो गाली देता था। पता है ना आप लोगों को शिशुपाल के? वो जब पैदा हुआ था उसके 3 आंखें थी और 4 हाथ थे उसके, ये नहीं पता? और वो भैंस, गधे की तरह वो रोता था। गधे की तरह कैसे रोएगा? हैं, ढैंचू ढैंचू तो ऐसे वो रोता था। तो उसको ये वो जो उनके माता पिता थे, नाम क्या था माता पिता का? मेरे दिमाग से निकल गया माता पिता। तो बोले जब तक जिस राजा के हाथ में आने के बाद जब इसके 2 हाथ वापस चले जाएंगे और 1 आंख अंदर चली जाएगी, वही इसके मृत्यु का कारण बनेगा। और जैसे ही कृष्ण उठाते हैं तो उसके 2 हाथ अंदर चले जाते हैं, 1 आंख अंदर चली जाती है। तो फिर वो जो उनकी मदर होती है बोलते, कृष्ण तुम इसका वध करोगे? बोलो मैं इसका वध करूँगा अगर ये मेरे को 100 से ज़्यादा गाली दे देगा एक ही बारी में। तो शिशुपाल क्या करते थे, जैसे ही 80 होती थी 90 में तो रुक जाता था एकदम, है ना, कि बहुत हो गया, 100 पर तो गला कट जाएगा। लेकिन जब वो रास हुई, यज्ञ हुआ, फिर वो रोक नहीं, भूल ही गया वो, और फिर वो कट गया था उसका। ठीक है, शिशुपाल कृष्ण को अपॉइंट करा था। हाँ
माता सती ने भी अपराध किया था भगवान भोलेनाथ का। उन्होंने जब चित्रकेतु नहीं कथा सुनकर आ रहे थे प्रभु जी, हाँ। तो भगवान शिव ने भगवान राम को प्रणाम किया था कि मेरे इष्ट देव हैं, हाँ। लेकिन माता सती ने बोला कि ये अच्छा, भगवान के पति किया था ये, कैसे स्त्री के पति इतना विलाप कर रहा है, ये भगवान राम के पति किया था अपराध। उन्होंने उनका सीता का स्वरूप धर करके परीक्षा लिया, हाँ, ये अपराध। यस यस यस, पता है सबको, ये पास्ट टाइम नहीं पता। वो खुद सीता बन के आ गई थी और वो राम बोले सीता कहाँ है, वो मतलब राम बोले सीता कहाँ, ये कौन है ना। राम जान के थे एक ही बारी में कि ये सीता नहीं है। यस, तो लिखा माता सती ने भगवान राम के, लेकिन इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं था। चलो वो टेस्ट लेने के लिए आई थी। हाँ, उसने किसके प्रति ऑफेंड किया था? तो पिता थे, और भी जहाँ शिष्टाचार का पालन ना हुआ हो और बहुत उसको हानि पहुंची हो। वैसे तो वो भी लिख सकते हो, लिख लो हिरण्यकाशिपु भी भाई अब भक्त बेटे के प्रति ऑफेंड किया, लिख लो। हैं हिरण्यकाशिपु, हाँ। नहीं ऐसा तो फिर आप हर उसमें बता दोगे। कोई शिष्टाचार एक पर्टिकुलर बताओ जहाँ पे किसी ने रिस्पेक्ट ना किया हो, कुछ ऐसा कुछ हुआ हो। हाँ यस मैंने द्रौपदी ने बोला था दुर्योधन को, हाँ तो उसके बाद फिर ओके यस, सम वन वर्ड ओनली दैट क्रिएट सो मच बिग ट्रबल, यू नो। एक छोटे से वाक्य से पूरी महाभारत हो गई। यस, श्रीपति श्रीवास्तव, एक हाथ खड़ा। हाँ, ये वैसे लिखा तो नहीं है, वो BR चोपड़ा में दिखाई देता है, ये जनरली आता नहीं है वैसे कहीं पे। हाँ हाँ यस, दैट कम्स इन श्रीमद् भागवतम कि जब बृहस्पति ने इंद्र को अपनी माला दी थी तो क्या किया, इंद्र ने वो माला किसको पहना दी थी? ऐरावत को। ऐरावत ने उस माला को नीचे रखे कुचल दिया था, और जो बृहस्पति को इतना अपमानित फील हुए कि क्या हुआ, पूरा का पूरा राज्य चला गया उसका, जस्ट एक ऑफेंस करने से अपने गुरु के प्रति। हाँ एक यस गौरव लिख लिया हमने, बृहस्पति हैं। दुशासन का केस था जो वस्त्र के लिए लेने के लिए गया था। दुर्योधन ने उसको बोला था बट वो लेने नहीं जाना चाह रहा था, बट दुर्योधन ने इंस्ट्रक्ट किया था। दुशासन का केस वो तो सभी के लिए हो गया ऑफेंस, एक तरह के वो जो शिष्टाचार का, बट वो करना चाहता। ठीक है, द्रौपदी का चीरहरण लिख लीजिए, दुशासन और जो था। हाँ एक लास्ट ले लेते हैं बस। अम्बरीश महाराज जी के केस में जब दुर्वासा, यस, अम्बरीश महाराज को ऑफेंड किया किसने? दुर्वासा मुनि ने। एंड ही हैज टू सफर सो मच, पूरा सुदर्शन चक्र उनके पीछे आ गया था। एक और कृष्णा बुक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक और लीला आती है किसकी? बलराम जी की, है ना। बलराम जी एक बारी जब ही वेंट टू द प्लेस, उसका प्लेस का नाम पता है जहाँ पे कथा हो रही थी, रोमार्चन सूता बैठे हुए थे। नहीं नैमिषारण्य नहीं था वो। चलो लेकिन आप 78 चैप्टर है कृष्णा बुक के अंदर, उसमें आता है वो कि जब वो गए तो वो खड़े ही नहीं हुए बलराम जी को देख के, और बलराम जी ने क्या किया, एक ब्लेड ऑफ ग्रास उठाया और उसका सर्वनाश में गला काट दिया उसका, है कि नहीं। तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्होंने बोला ऐसा क्यों किया। तो ये बहुत अच्छा वहाँ पे आता है। ये 2 श्लोक हैं, ये आपको बहुत काम आएंगे। इन श्लोकों का आप याद भी कर सकते हो, और ये श्लोक एक तरीके से इस पूरे वैष्णव सदाचार के लिए बेस कह सकते हो कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस श्लोक को हम दोहरा सकते हैं। ऋषिर भगवतो भूत्वा शिष्य आदित्य बहुनि चा स इतिहासा पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः अदान्तस्य अविनीतस्य वृथा पंडितमानिना ना गुणाय भवन्ति स्म नटस्य एव जितात्मनः। कोई लाउडली पढ़ेगा इसको, बड़ी बुलंद आवाज हो जिसकी, लाउडली। हाँ, हालांकि वह दिव्य ऋषि व्यास के शिष्य हैं। कौन, किसकी बात हो रही है? ये रोमर्शन सूता की, जो कि किसके शिष्य थे? व्यास के शिष्य थे। हाँ, शिष्य हैं
और उन्होंने उनसे कोई धर्म ग्रंथों को अच्छी तरह से सीखा है, जिसमें धार्मिक कर्तव्यों की कानूनी किताबें और महाकाव्य, इतिहास और पुराण शामिल है। तो उन्होंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है कि और बहुत सारे काव्य और उनके बारे में वो जानते हैं। हाँ, लेकिन इस सभी अध्ययन में उनमें अच्छे गुणों का उत्पादन नहीं किया है, बल्कि धर्म ग्रंथों का उसका अध्ययन एक अभिनेता द्वारा अपने हिस्से का अध्ययन करने जैसा है, क्योंकि वह आत्मनियंत्रित या विनम्र नहीं है और व्यर्थ ही खुद को एक विद्वान व्यक्ति मानता है, हालांकि वह अपने मन पर विजय पाने में विफल रहा है। समझ आया ये? इसका मतलब क्या है कि रोमहर्षण सूता ने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, है ना। वो इतिहास, पुराण, यानी धर्मशास्त्र सबको जानता था, लेकिन उसके अंदर किस चीज़ की कमी थी? ना गुणाया भवन्ति स्म। इतना पढ़ने के बाद भी क्या है? अच्छे गुण नहीं थे। आप किस भक्त को ज़्यादा लाइक करोगे? चाहे उसने शास्त्र कम पढ़े लेकिन आपसे बहुत अच्छा बिहेवियर करता हो, लेकिन एक हो जिसने शास्त्रों की नॉलेज बहुत हो लेकिन आपसे हर से तू तड़ाक करके बात करता हो, उसका व्यवहार गंदा हो, तो आप किससे ज़्यादा रिलेट करना चाहोगे? कम आता हो लेकिन गुण अच्छे हैं। तो जब हम शास्त्र पढ़ें, जो भी हम ये जो नॉलेज ले रहे हैं, भगवद गीता, भागवतम जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसके पीछे पर्पस क्या होना चाहिए? कि हमारे अंदर अच्छे गुण विकसित होने चाहिए, है ना। दैट्स द पर्पस, कि हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज़, है ना। आदान से अविनीत से, कि हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए, और हमारे अंदर क्या आना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को नियंत्रित करना, अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करना। तो जब हम ये सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं तो ये समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब सुकांता गोपीनाथ वो आपको बस और इसके बारे में, इसके इम्पोर्टेंस बताएंगे। देन विल स्टार्ट विद द टुडेज फर्स्ट सेशन कि कैसे मंदिर में एंटर करना चाहिए। तो ये समझ आया अभी तक, है ना। तो हरे कृष्णा। तो जैसे प्रभु जी ने भी बताया कि वैष्णव सदाचार का हम लोग कोर्स कर रहे हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है हम पहले वो डिस्कस करेंगे, है ना, कि क्यों हमको ये कोर्स करना चाहिए। वैष्णव, सनातन गोस्वामी जैसे वैष्णव, किसके पास सदाचार, वैष्णव सदाचार की बुक है? हाथ बुक उठाएं अपनी अपनी। अब इसको बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। अब उसके पीछे क्या लिखा है पढ़िए, उसको जोर से पढ़िए, सब एक साथ पढ़िए। तो ये स्वभाव के अंदर आता है सदाचार। सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु उनको कह रहे हैं, सनातन, कि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि आप जो हो, आप देवताओं को शुद्ध कर देते हो, आप देवताओं को शुद्ध कर देते हो, लेकिन वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट, वैष्णव तमीज़, वो जो है हम लोगों को, वो एक वैष्णव का गहना है, वो एक वैष्णव का गहना है। और चैतन्य चरितमृत के अंत्य लीला के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया कि इसको गहना क्यों बोला गया है। एक अमीर आदमी होगा, वो किसी पार्टी में जाएगा तो अच्छे अच्छे सोने के गहने और सब अपने अपने आप लोग निकाल के जाते हैं, नहीं निकाल के जाते, जितना अच्छा होता है उतना निकाल के जाते हैं। अच्छा, थोड़ा कम गरीब होगा वो कम निकालेगा, बिल्कुल गरीब होगा तो कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेगा, ठीक है, और जिसके पास नहीं है वो नहीं निकालेगा। और जो बहुत अमीर है, करोड़पति है, वो जितना हमारा, उसका एक छोटे सा मोती उसका लाखों करोड़ों रुपए का होगा, लेकिन वो अपना गहना जो है वो दिखाता जरूर है ना। सदाचार, एटिकेट, तमीज, ये एक वैष्णव का गहना है।
कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से उठना है, किम आसीत किम प्रभाषेत, और कैसे बोलना है। ये इंपॉर्टेंस क्यों? देखिए, ये हम सबको पता है कि 4 संप्रदाय हैं, सबको मालूम है ये। किसी भी एक संप्रदाय से अगर हम जुड़ जाएं तो हम वापस भगवान के पास जा सकते हैं, करेक्ट? ठीक है। अब एक संप्रदाय के अंदर जब हम आ गए तो उस संप्रदाय के अंदर सीनियर्स हैं, उसके अंदर भी पूरा एक डिसिप्लिन सक्सेशन है। यस, उस डिसिप्लिन सक्सेशन के अंदर उनमें से लोग अपॉइंट किए जाते हैं कि आप ये क्लास लीजिए, आप ये क्लास लीजिए, आप ये क्लास लीजिए। ठीक है, यही स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ही है, यही कर रहे हैं हम। एग्जैक्टली निकुंज है, ये बच्चा है, दूसरे बच्चे हैं, इनके स्कूल में भी ऐसे ही है। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, सीबीएसई है, और उसके बाद स्कूल्स हैं, स्कूल के बाद प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने टीचर्स अपॉइंट किए और बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे पढ़ने। बिल्कुल सेम है। बच्चे क्या टीचर से जाके पूछते हैं बीएड का सर्टिफिकेट कहाँ है आपका, या अपने हिसाब से बोला नहीं आज मैं इस क्लास, आज ज्योग्राफी की क्लास है, आज तो मैं ये पढ़ूंगा, आज मैं ये नहीं पढ़ूंगा, आज मैं ये पढ़ूंगा। क्या तर्क वितर्क होता है? नहीं। एक बात। दूसरा, जब हम आते हैं यहाँ पर, एक संस्था जो है वो प्रमाणित है, दूसरा उसके अंदर जो लोग हैं वो प्रमाणित हैं, और तीसरा जब हम आते हैं हमारे पास, क्योंकि हम एक प्रामाणिक संस्था में अगर आए हैं तो ये सोचना कि नहीं इसको पता नहीं आता है कि नहीं आता, वो हमारा काम नहीं है। हाँ, हमको लगता है कि ये बिल्कुल शास्त्रों से विरुद्ध बोल रहे हैं, तब हम पूछ सकते हैं, और वो भी तरीके से पूछते हैं। उस पूछने में उसको बोलते हैं कि किस प्रकार से पूछना है। 3 तरीके से लोग पूछते हैं। एक पूछते हैं, अब देखता हूं इसको आता है कि नहीं आता। दूसरा, अपनी बात सिर्फ बोलने के लिए, बोलो बोलते रहो, मैं देखता हूं, उसके बाद तो मैं ही बोलूंगा। और तीसरा, समझने के लिए। राइट? तो ये सदाचार है कि कैसे हम किसी से कुछ पूछते। अगर हमारे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 4 अध्याय का 32वें श्लोक में श्रद्धा अगर हमारी नहीं होगी तो हमारा 100% सदाचार भी बिल्कुल इट विल गो फॉर अ टॉस। श्रद्धा से ही सदाचार आता है, और सदाचार सीखने से आता है। यहां पे कौन कौन गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है? सुबह जाके पंचिंग करते हो, टाइम से जाना पड़ता है, 1 CL मिलती है, 2 CL मिलती है, जो भी है, कैजुअल लीव। प्रॉपर एक तरीके से चल रहा है ना सब कुछ। स्कूल में बच्चे लाइन से जाते हैं, यूनिफॉर्म में जाते हैं। स्कूल में टीचर्स के साथ हर कोई अपने ऑफिसर्स के साथ बिल्कुल डिसेंटली, तमीज से बात करता है। अगर ये हम नहीं करेंगे, अगर हमने अपने सदाचार का पालन नहीं किया, तो हमारा जो चेतना है ना वो दीवार की तरह बन जाएगी। जिसका मतलब कि दीवार की तरह बन जाएगी मतलब उसमें कुछ भी मारेंगे ना वापस आ जाएगा, वो घुसेगा नहीं। जहां पे श्रद्धा होती है, जहां पे हम लोग सदाचार का रिस्पेक्ट से पूछते हैं, पालन करते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है, कॉन्शियसनेस जो है, वो रिसेप्टिव स्पंज की तरह जो है वो बन जाता है। सदाचार का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल भगवत गीता में चैप्टर 2 वर्स नंबर 7। अर्जुन इससे पहले अपना दोस्त समझ के कृष्णा को सब कुछ बता रहा था, नहीं यार स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कुल का नाश हो जाएगा, हमारे सारे के सारे वो आगे नियम कैसे चलेंगे। जब आखिरी में वो कंफ्यूज हो गया और उसने क्या बोला, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं पूरा आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, अब आप जो है मेरे गुरु हैं। ये ट्रांजिशन पॉइंट है। यहां पे दोस्त से अर्जुन गुरु बन गया। 11वें अध्याय में स्टार्टिंग के 11-12वें श्लोक में जब उसको विराट रूप दिखाया जाता है तो वो एकदम घबरा जाता है, बोला वापस अपने फॉर्म में आओ। फिर वो कहता है सॉरी, मैंने तुमको कभी ये बोला था, कृष्णा बोला था, माधव बोला था, यदु बोला था, और इस तरह के करके बोला था। इमीडिएटली रिस्पेक्ट आ जाती है। वो रिस्पेक्ट जब उसने 2.7 में एज अ गुरु दिखाई, तब उसको भगवत गीता के 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में जब भगवत गीता नियरली खत्म होती है तो क्या कहता है, नष्टो मोह, मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया है, अब मुझे सब समझ में आ गया है, मुझे सब समझ में आ गया है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सदाचार। अब आपको अगर लगे कि क्लास में, सपोज मैं यहां बैठा हूं ऐसे, और सामने सामने मैं यूं करके अगर आपको क्लास दूं, क्या होगा? बोले यार क्या आदमी है, क्या है ये? हाँ, नहीं समझ में आएगा। एक एटिकेट है, एटिकेट एग्जाम्पल ये भगवान सिखा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने इतनी जल्दी सन्यास क्यों ले लिया? क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि लोग मेरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो मेरे को बच्चा ही समझते हैं। इतने सुंदर उनके सुनहरे बाल थे, उन्होंने वो सारे कटवा दिए। लोग रो रहे थे कि क्या कर रहे हो? और जब लोगों ने उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करी, तब लोगों का ही उद्धार हुआ। जब जगाई मधाई ने दंडवत प्रणाम किया, नित्यानंद को सॉरी बोला, तब उनको चैतन्य महाप्रभु ने गले लगाया। जब तक हम विनम्र होके सदाचार अपना, एटिकेट्स अपने भगवान के प्रति, गुरु के प्रति नहीं दिखाते, हमको कुछ भी समझ नहीं आएगा। हम लोगों का हाल रावण की तरह रहेगा। और पानी में जिस प्रकार एक पत्थर रहता है, बाहर से तो मुलायम हो जाता है, लेकिन जब अंदर तोड़ो तो वो क्या रहता है? और रावण ने भी किसका भेष था? सीता, उसका, ब्राह्मण का, लेकिन अंदर से कौन था? वो रावण था। एग्जैक्टली हमारी ऐसी हालत ना हो जाए, इसीलिए हम लोगों को वैष्णव सदाचार पालन करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सामने वाले की अगर हम लोग इज्जत नहीं कर रहे, 7 डे सेशन के अंदर जो लास्ट एक सेशन था, उसके अंदर लास्ट में पुलिस कांस्टेबल दिखाए गए थे, अगर किसी को याद हो तो, कि वो पुलिस कांस्टेबल्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पुलिस कमिश्नर को। जो हम लोगों के इमीडिएट मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कृष्ण को। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कृष्ण को। उन्हीं की वो बातें सिखा रहे हैं। तो उनके प्रति अगर हमारे मन में कुछ भी द्वेष, कुछ भी उनके प्रति हमारा आदर नहीं रहेगा, तो यहां पे कुछ टाइम रहने के बाद वो लोग यहां से चले जाएंगे 101%। जिसने अपना, जो फलदार वृक्ष होता है वो ही झुका होता है। जो फलदार वृक्ष होता है वो ही झुका होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना हमारे अंदर हम लोग अपने एटिकेट्स को लेकर आएंगे, उतना हम लोग ज्यादा ज्ञान, ज्यादा नॉलेज, ज्यादा कृष्ण भावना में, जैसे हमने एक प्रभु जी ने बोला था कि हम कैसे भगवान की तरफ और अग्रसर होंगे। भगवान की तरफ अग्रसर होना सिर्फ माला करके नहीं होगा। ये रिसेंटली हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज का, यूट्यूब में देखिएगा, उसका लास्ट
वर्डिंग्स जब वो धरातल छोड़ने वाले थे, उन्होंने तब बोला था, बोला सिर्फ माला करने से नहीं होगा, माला एक चीज़ है। माला करते करते बाहर आके आप किसी से अपने गुरु के प्रति, अपने वेंटर्स के प्रति, अपने सीनियर्स के प्रति आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं, तो क्या वो आशीर्वाद मिलेगा? कोई फायदा नहीं है उसका। यू आर अगेन बैक टू स्क्वायर वन। वो चीजें ना हो, जैसे लास्ट में बताया था प्रभु जी ने कि 10th मंथ में क्या है, वैष्णव अपराध हमको सारे याद होने चाहिए। वैष्णव अपराध बहुत 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 सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। हम लोग किसी के घर में अगर जाएं, एक तुलसी का पौधा वैष्णव के घर में लेके जाएं, तो वो खुश होगा कि नहीं होगा? और अभी शादियों का सीजन चल रहा है, किसी के घर में तुलसी का पौधा ले जाके दे दो लिफाफे की जगह, तो क्या होगा? अगली शादी में कभी नहीं बुलाएगा, बोले गमले लेके घूमता है। हा? तो क्या होगा? खत्म। ये है फर्क वैष्णव समुदाय के अंदर, और यही है फर्क कि एक जो नॉन डिवोटीज हैं। तो ये जब हम इंपॉर्टेंस हम सीखते हैं एक एक चीज की, देखिए आपको सिर्फ प्रेम, इज्जत, और आप कोई छोटी सी चीज भी कर दो, वो रिस्पेक्ट आपको केवल इस्कॉन में मिलेगी। आज तक कभी आपके पति ने, आपकी कभी बीवियों ने, आपके कभी रिश्तेदार ने नहीं बोला होगा आप लोगों को, वाह यार कितने अच्छे तरीके से आपने आज ये सेटअप सेवा करी है। कोई आपको आके बोलता है वाह वाह कितना अच्छा घर रखा है आपने। आप पानी दे दोगे, वाह थैंक यू यार आपने बड़ा अच्छा पानी रखा है। आप सब्जी बना के लेकर आते हो, वाह वाह कितनी अच्छी सब्जी बनाई है, माता जी बहुत अच्छा प्रसाद बनाया है आपने। यू नो दीज आर एटिकेट्स। घर में बोलता है कोई, हाँ ठीक है ना बनाया, रोज ही बनाती है, हाँ हाँ काम है तुम्हारा बनाना। लेकिन यहाँ पे आके इन एटिकेट से हमारा दिल करता है कि हर हफ्ते हम लोग कुछ ना कुछ भगवान के लिए बनाएं, कुछ ना कुछ भक्तों के लिए बनाएं। और दूसरा, जितना ज्यादा हम भक्तों को ग्लोरीफाई करेंगे, ग्लोरीफाई कैसे कि मक्खन लगाने वाला नहीं, प्रेम से, अच्छे से, सदाचार पालन करते हुए। नहीं तो कोई बाहर कैसे बोलते हैं, किसी की प्रमोशन हो जाए, अगर गवर्नमेंट ऑफिस में होता है ना कि प्रमोशन हो जाए, आउट ऑफ टर्न अगर किसी की हो जाए, तो साथ वाले तो कितने बोलते हैं, बोले यार बहुत मक्खन लगाया होगा इसने। अगर किसी को ज्यादा सेवाएं मिलती हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ देयर वैष्णव सदाचार, कि उसकी डीलिंग्स सब लोगों के साथ कैसी है, उसकी डीलिंग्स हर सीनियर के साथ, कंटेम्पररीज यानी कि जो एक साथ रहते हैं उनके साथ उनकी डीलिंग्स कैसी हैं। डीलिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सूक्ष्म लाइन है। ये हमको बहुत अच्छे से समझना होगा कि किसी को बुरा ना लग जाए। वैष्णव सदाचार से हमारे मन में एम्पैथी बढ़ती है। एम्पैथी मतलब हम दूसरे के जूते में जाकर सोच सकते हैं कि इस व्यक्ति को बेचारे को कैसा लगेगा, है ना। दूसरे का दर्द जो है वो हम समझ पाएंगे। अगर हम अपने ही उसमें होंगे, रोष में, अपने ही गुस्से में, तो हम दूसरे का दर्द समझ पाएंगे नहीं। जब तक हमारे अंदर वो एटिकेट्स नहीं आएंगे सुनने के लिए, जैसे प्रभु जी ने स्टार्टिंग में बताया कि ये सबसे मुश्किल है कि हाथ खड़ा करके रुकना अपनी बारी के लिए। ये बेसिक एटिकेट है, लेकिन ये बहुत कुछ बता देता है एक व्यक्ति के बारे में, बहुत कुछ बता देता है। जब हम दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, जैसा बोएंगे हम वैसा ही पाएंगे। आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो वो रिस्पेक्ट आपके पास वापस आएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, कि हम लोग जब भी टेंपल के अंदर एक माहौल दूसरा होता है हमेशा।
उस माहौल के अंदर जब तक हम लोग टेक्निकली कैसे हम इस क्लास में सीखेंगे कि मंदिर में एंटर करते वक्त किस तरीके से जाना चाहिए। हम किसी के घर पे जाते हैं तो एकदम बेल बजाई, दरवाज़ा खोला, सीधा अंदर थोड़ी भाग जाते हैं। स्टार्टिंग से धीरे 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 एक स्टेप्स होते हैं ना, किससे मिलते हैं। उसी प्रकार ये सारी की सारी चीज़ें सीखना आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो शुरुआती ओवर में ही पूरी की पूरी टीम ढह जाएगी, पूरी टीम। टू कंट्रोल आवर इमोशंस, अपने इमोशंस को क्या बोलेंगे इसमें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बोले, उससे मैं आगे निकल जाऊं, लाइन से ऐसे कर लूं, दूसरे को क्या, अरे छोड़ना इसको, देख लेंगे। ये चीज़ें हम बाहर करते थे। अगर यहाँ पर भी आके हमने वो फॉलो नहीं किया तो अंदर बाहर भी वही और भक्तों के समाज में भी वही, तो हमारा हाल वही रहेगा, ना घर के ना घाट के। एक्सपेक्टेशन बाहर रखते हैं, यहाँ पर भी अगर हमने एक्सपेक्टेशन रख के रखना शुरू कर दी कि अरे इससे तो हम ये करेंगे, इससे हम ये करेंगे, इससे का हम लोग अपना जान पहचान बढ़ा लेंगे, दिमाग में अगर यही चलता रहेगा तो हम सामने वाले की रिस्पेक्ट कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल आवर इमोशंस। और वैष्णव सदाचार का वंश वैष्णव हमेशा पालन करना चाहिए। और दूसरा, हमारे रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी कहते हैं, इस ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी, वंस अ वैष्णव इज ऑलवेज अ वैष्णव। एक बार अगर आप वैष्णव बन गए तो आप हमेशा ही वैष्णव रहेंगे। ये नहीं कि यहाँ तो हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी कैसे हैं आप, और वहीं पे अपनी बीवी ने चलना, आ रहा हूँ तू चलना, सारा टाइम दिमाग खराब कर रही है। सेम प्रभु जी भी ऐसे ही, हरे कृष्णा माता जी कैसे हो आप, हरे कृष्णा प्रभु जी, वहीं चाचा गले, चाचा आ गए, साइड हो फिर बोलेगा, कल दिमाग खराब करेगा। वंस अ वैष्णव, ही इज ऑलवेज अ वैष्णव। अब जैसे हमारे बच्चे हमको सुन के सीखते हैं बच्चे की देख के सीखते हैं, देख के सीखते हैं, वैसे ही प्रभु जी ने लिखा आचरण से ही सीखेंगे, आचरण से ही सीखेंगे। बेसिक हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम जी। आज एक चीज मैं नोट कर रहा था, मंगलाचरण सबने बोला प्रभु जी के पीछे पीछे, किसको थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी बोलने में, हो रही थी, क्यों हो रही थी? हाँ हाँ हाँ, नहीं क्लास में भी लय में ही होता है, लेकिन प्रभु जी ने क्या किया, एक तरीका है बोलने का। हम लोग करते हैं मैकेनिकल, प्रभु जी ने क्या किया, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। अब इनके मन में वो जो पंच तत्व हैं वो चल रहे हैं, वो पहले उनको बोल रहे हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर, उनको विजुअलाइज कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे, तो वो तकलीफ होती है। अब बीच में मैं सुन रहा था, कई माताएं, कई प्रभु जी जिनको आदत पड़ी हुई है, वो प्रभु जी बोल रहे थे तो उससे आगे चले जाते थे, वो बड़ी तकलीफ हो रही थी ये सदा ये एटिकेट फॉलो करने में कि जो क्या कहते हैं स्पीकर है उसके रिदम से सिर्फ आधा सेकंड जो है हमको पीछे चलना है। सो दैट इज, ये छोटी छोटी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे जाके आप लोगों को प्रचार करने में बहुत काम आएंगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या आपकी टोन होनी चाहिए, किस प्रकार से आप प्रणाम करते हैं, किस प्रकार से आप अपने सीनियर से बात करते हैं।
अब पता लगे कि भाई सामने से महाराज आ रहे हैं, एक सिंपल एक एटिकेट बता रहा हूँ, सिंपल एटिकेट। अब महाराज ने ऐसे हाथ, एक बार फोटो है मेरे पास, मेरी ही है। अब महाराज ने मेरे गुरु महाराज ने मेरे हाथ कंधे पे ऐसे हाथ रखा, वो बैठे हुए हैं, मैं उनके साथ बैठा हूं, तो मैंने ऐसे हाथ रखा, उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा है। अब कैसा लगेगा मैं भी करूं और महाराज क्या हाल है, कैसा लगेगा? वो कितना अच्छा, शर्म से मतलब आदमी वैसे ही मर जाए। सेम चीज जो है वो आती है नीचे तक, आनी चाहिए नीचे तक, कि सीनियर जब मिलते हैं, सीनियर आपको कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अपनी मर्यादा में रहना है। सीनियर जो चाहे कर सकते हैं, मेरा मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं सिर्फ बोल रहा हूं, प्यार के उससे एंड रिस्पेक्ट के उससे, बिकॉज फेमिलियरिटी बिगेट्स कंटेम्प्ट। अगर आप ज्यादा फ्री होने की कोशिश करेंगे ना, तो उसमें अपराध होना शुरू हो जाते हैं, उसमें अपराध होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इस कोर्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो है ये कोर्स पूरा कंप्लीट करें। असेसमेंट में प्रभु जी ने 75% बोला है, मैं चाहता हूं कि भी ये मिनिमम है, बट वी बोथ विश कि आप लोगों के 150 में से 150 आए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द बेस्ट, कृष्णा ब्लेस यू, थैंक यू। सो जस्ट विल रिवाइज फर्स्ट कि हमने आप लोगों को क्या क्या बताया। हमने आप लोगों को बताया कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस थी, इसका हमने वैष्णव सदाचार का मीनिंग डिस्कस किया। क्या मतलब है वैष्णव सदाचार का? सदा आचरण। सदा आचरण का मतलब क्या है? हर जगह हमेशा, है ना, हर जगह और हर समय हमें आचरण करना है। और क्या डिस्कस किया था हमने? असेसमेंट हमने डिस्कस किया, और उसके बाद क्या डिस्कस किया हमने? एक्सपेक्टेशंस तो हमने पहले कर लिया। उसके बाद क्या किया था हमने? शिष्टाचार का मतलब, और हमने डिस्कस किया शास्त्रों में ऐसे कौन से प्रमाण हैं, जो हम लोग 10 प्रमाण देखें कि जहाँ पर जिन लोगों ने इन एडिकेट्स का पालन नहीं किया तो उनके साथ क्या क्या हुआ, है ना। तो इसलिए ये एडिकेट्स का पालन करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हिजगे सुकांत गोपीनाथ प्रभु ने भी काफ़ी ऐसे पॉइंट्स बताए कि इसको किस तरीके से हम, कैसे हमें डीलिंग्स के लिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, किस तरीके से हम हर समय हर जगह, और कैसे अर्जुन ने भी उस एडिकेट को श्रद्धा के साथ उसको पालन किया और वो हमेशा स्थिति में करता रहा। तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। ये मेरे पास हिंदी का बुक नहीं है, किसी के पास, ये इनको दे दें। सो आप देखेंगे इस बुक का, बस एक चीज़ को याद रखिएगा, ये कोई पूछे भाई आप ये नियम कहाँ से बता रहे हो, ये कहाँ से आए हैं, तो ये नियम कहाँ से आए हैं? ये सारे नियम आए हैं हरि भक्ति विलास। कहाँ से आए हैं? तो ये हरि भक्ति विलास किन्होंने लिखी है? हरि भक्ति विलास ये लिखी है किन्होंने? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी कौन है? हमारे छठ गोस्वामी में सबसे अग्रगणी आचार्य हैं। तो हरि भक्ति विलास ये बुक है जो कि सनातन गोस्वामी ने लिखी थी, जिसके अंदर ये सारे के सारे वैष्णव को कैसा बिहेव करना चाहिए, किस तरह से एक्ट करना चाहिए, ये सारे नियम इसके अंदर दिए गए हैं। क्लियर? सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, वैष्णव सदाचार, वैष्णव की व्यवहारिक जीवन शैली। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संघ की शिक्षाओं पर आधारित। तो विल गो, तो ये प्रस्तावना तो ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? वैष्णव सदा का महत्व हम डिस्कस कर चुके हैं। मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम, प्रसाद सेवन, वितरण, भक्तों से संबंध, मिल गया ना ये सब इंडेक्स, है ना। तो इंडेक्स में ये पॉइंट्स हैं सारे, तो इसमें से हम सब कुछ नहीं करेंगे, लेट्स सी हम कितने पॉइंट्स इसमें से कवर कर पाते हैं। और जैसे भी प्रभु ने भी बताया कि वैष्णव सदा का महत्व है कि ये क्या है, हमारा ऑर्नामेंट है,
माताओं का ऑर्नामेंट क्या होता है? नहीं, वैष्णव सदाचार है। अभी तक आप लोग वो सोचते थे कि ऑर्नामेंट हमारा क्या, गहने पहनना, लेकिन एक वैष्णव का जो उसका ऑर्नामेंट क्या है, उसके गुण, उसके किस तरह के उसने अच्छे गुणों को विकसित किया है। और हमने वो श्लोक भी देखा श्रीमद् भागवतम का 10वें अध्याय का 78वें चैप्टर का 25वां 26वां श्लोक। तो इन सारे नियमों के पीछे क्या है? एक वैल्यू है। वैल्यू का मतलब उसके पीछे एक कोई ना कोई प्रिंसिपल है। इससे क्या गुण विकसित होगा आपके अंदर, ये भी बताया गया है। तो सबसे पहला आप पहुंच गए हैं पेज नंबर, इसमें मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम मिल गया सबको। तो ये क्या है, किस गुण को ये विकसित करेगा हमारे अंदर? विनम्रता। मिल गया सबको? दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। तो इसमें बताया गया है प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा करते थे। मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं कर सकता, ना करें, है ना। तो हम लोग भी हमारे जब मंदिर में हम आते हैं तो कहाँ पे सारे जूते उतारते हैं हम लोग? शूज शॉल के अंदर, है ना। तो मंदिर में वैसे पालकी तो अब कोई चलती नहीं है ना, सब लोग अपनी गाड़ियों में आके गाड़ी बाहर पार्क करते हैं। इसके पीछे उद्देश्य यह है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? कि लोग भगवान के सामने कोई पालकी में नहीं जाता, कोई भी अपने वाहन में नहीं जाता। क्या है कि हमारी सामर्थ्य, पात्रता अथवा सामाजिक स्थिति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, हमें अपनी राजसी कृति अर्थात स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए, है ना। भक्तों के संग में विशेषतः मंदिर में दासानुदास की भावना। दासानुदास क्या होता है? कि दासों के भी दास, है ना। तो ये भावना हमें जब मंदिर में हम लोग जाएं, तो ये भावना के कारण हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो भगवान को, कि हम ये मानते हैं कि भगवान क्या है, हमारे प्रभु हैं, है ना। हम उनको एक रिस्पेक्ट ऑफर करने के लिए इस तरीके से हमें मंदिर में एंटर करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जब डिवोटी आता है तो वो पहले क्या होता है दासानुदास, फिर वो बन जाता है दास, फिर वो बन जाता है प्रभु, है ना, फिर वो बन जाता है महाप्रभु, है ना। वो महाप्रभु बनने का प्रयास करता है। लेकिन क्या है कि हमें क्या बन के रहना, हमेशा दासानुदास। तो प्रणाम पद हरि, यहाँ पे लिखा है हरि भक्ति विलास में दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन आता है। तो व्हाट इज मीन बाय दंडवत प्रणाम? हम बोलते हैं ना प्रभु जी दंडवत प्रणाम, है ना। तो अब हम पहले ये देखेंगे, कोई हमें एक चाहिए डेमो के लिए कि लोग किस तरीके से आके मंदिर में प्रणाम करते हैं, क्या क्या अलग तरीके से लोग प्रणाम करते हैं, है ना। आप समझ पा रहे हैं मेरे क्वेश्चन को? एक तो है कि हम जो प्रणाम करते हैं, लोग कैसे अलग अलग तरीके से प्रणाम करते हैं, इसका हम डेमो देखेंगे, ठीक है, और उसका नाम देंगे। आ जाओ कि ये आप लोगों से हमें दिखाएंगे कि लोग कैसे प्रणाम करते हैं जब आते हैं मंदिर में। हाँ, जो प्रभु जी मैंने देखा है अक्सर मंदिर में बिफोर ज्वाइनिंग ISKCON, हाँ, जैसा भक्त हाँ, आते हैं, तो जैसे द्वार होता है, आए ऐसे किया सब ऐसे करके हाँ, अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है, या ऊपर जो एज होता है रूफ को ऐसे टच करते हैं, अच्छा, ठीक है, या सिंपल ऐसे प्रणाम करके बस ऐसे प्रणाम के, माथा भी पूरी तरह से पृथ्वी पे नहीं लगाते। और एक होता है किस तरीके से प्रणाम करना। तो लोग कैसे प्रणाम करते हैं? भगवान को सामने से प्रणाम करते हैं। भाई आपने कभी जाके मंदिर में प्रणाम किया हो तो लोग पूछते होंगे आपसे, भाई आप भगवान तो इधर है, आप इधर क्यों प्रणाम कर रहे हो, है ना। तो आप लोग क्या आंसर देते हैं उनको? हाँ, क्या बोलते हैं? दिल तो इधर जाए आपका, मतलब दिल इधर से नहीं जाएगा, मतलब इधर से देखिए दिल इधर जाएगा, ऐसा कुछ है? अच्छा, ओके। और भी कुछ बोलते हो हैं?
अच्छा किसी ने पूछा? हाँ कि जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारे पैर पीछे और सर आगे होता है, उसमें कुछ वो तो हर बार आगे पीछे तो कौन तो हमेशा ही आगे, तो वो तो लेकिन डायरेक्शन। चलो एक और गलत क्या क्या करते हैं लोग, और बहुत सारे तरीके करते हैं। आप लोग कैसे हैं, वो लोग आगे प्रणाम करते हैं, लोग इतने तरह तरह के। आप देखोगे पूरा मंदिर में कभी खड़े हो जाओ, आप लोग देखोगे लोग कैसे कैसे आगे प्रणाम करते हैं, हैरान हो जाओगे आप। हाँ ये देखो खड़े खड़े होके बताओ ये बारी, है ना, लोग ऐसे कैसे हाँ। करते ना ऐसे। ये क्या है, ये फ्लाइंग किस प्रणाम। और कैसे लोग प्रणाम करते हैं? हाँ वो तो जीसस वाला हो गया। चलो और भी कोई और, हाँ खड़े के बता दिखाओ कैसे करते हैं। हाँ हाँ बस यही करते हैं, यूँ नहीं करते कान हैं। हाँ ताली बजाते तो कुछ लोग तो ऐसे करके एक बार वो जी जब पट बंद होते हैं हाँ तब ऐसे तो ये कौन सा प्रणाम है जो ये कर रहे हैं? हैं सॉरी प्रणाम, चाइनीज, ये कैसे? और कैसे करते हैं लोग? हाँ 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 करके दिखाओ मेरी। ये तो स्कूल में मुर्गा बनाते थे ऐसे उठे बैठे। हाँ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें देखा होगा कई लोग कि इस तरीके से उठे बैठे प्रणाम भी करते हैं। हैंड पे देखा मैंने ऐसे करके, बस करके ऐसे करके हाथ है ना, है नाक रगड़ने वाला, नाक रगड़ते हैं लोग। आगे दिखाओ कैसे हो रही है। हाँ ऐसे करते हैं। हाँ ऐसे प्रणाम करा फिर भी हाथ जोड़े, मामा बचा लो। नाक रगड़। गुड। और कैसे तरीके, और क्या? हाँ ऐसे खड़े होके ना वहीं पे प्रणाम करेंगे और फिर घूम जाएंगे। हाँ ये भी 6 तरह के प्रणाम हो गए ऐसे। हाँ हाँ जमीन को वो चूमना और वो नाक रगड़ना, ऐसे लोग करते हैं कई बार अलग अलग तरीके के। हाँ जाते भगवान के दर्शन करने जाते आंखें बंद कर लेते हैं। हाँ दर्शन करने गए थे, आंखें बंद करके दर्शन करते हैं। हाँ विश मांग रहे होते हैं। और लेट के भी करते हैं बहुत सारे तरीके लोग, देखा आप लोगों ने? नहीं देखे? दिखाने में लेट के कैसे? लेट के प्रभु जी क्या होता है, माला जोड़े हाथ में। हाँ तो जैसे मान लिया माला जोड़ी नहीं, वो ऐसा नया व्यक्ति आया है इस तरीके से करके ना ये वाला हाथ पीछे रखते थे। नहीं ये नहीं। अब देखो आप लेटे रहो थोड़ा, दोनों हाथों को खड़ा। हाँ एक तो ये दोनों हाथों को खोल दो एकदम। आपने देखा कभी लोगों को दोनों हाथ दोनों हाथों को खोल देते हैं खड़े बड़े। हाँ पूरा एकदम, दोनों पैर को भी, एक पैर नहीं ऐसे ऐसे नहीं, एक पैर को उसके ऊपर डाल देते हैं, देखा होगा आपने। हाँ ये है। हाँ कई बार लोग ऐसे अलग तरीके से करते हैं, है ना। कई लोग क्या होते हैं, लेटते हैं तो वो जमीन पे सो जाते हैं ऐसे, देखा होगा। अब देखोगे अलग अलग तरीके की। वो लेटने वाला प्रभु जी ऐसे होता है, जैसे ऐसा हाँ। काम किया ना। हाँ तो ये वाला एक मिनट दिखाता हूँ, ये माता करके एक ऐसे और फिर एक ऐसे करते हैं। हाँ यार ये तो सर्प-आसन होता है ना, योगा जो जानते हैं तो उसमें करते हैं लोग। तो ये देखो अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो प्रणाम कैसे होना चाहिए? 8 अंग, 2 पैर, 8 अंग कौन कौन से? अष्टांग प्रणाम बोलते हैं इसे। दंडवत प्रणाम मतलब क्या है? अष्टांग प्रणाम। 8 अंग होते हैं जो कि टच होते हैं। एक बार आओ दोबारा। तो 8 अंग कौन कौन से टच हो रहे हैं? पहला क्या है, देखो इसमें कौन कौन से अंग हैं, आप बताओ कौन कौन टच होते हैं। लेट बिल्कुल ढंग से करो जैसे करते हैं हम लोग। तो कैसे होना चाहिए प्रणाम? यस, दोनों हाथ सामने, पूरे खुले हाथ, हाथ खोलो, हाथ खोलो खोलो, हाँ ऐसे। और अब यहाँ पे बताओ क्या क्या चीज़ें टच हो रही है इनकी? पैर, इनका सर टच हो रहा है, 2 घुटने हैं, छाती, दोनों हाथ,
मस्तक, है ना, ये दिख रहा है ना सामने। तो ये हो गया 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक। तो ये हो गया, क्या हो गया, अष्टांग प्रणाम। उठ जाओ यार बस, है ना। अब ऐसे ही पंचांग करो। पंचांग समझते हैं, जो हम वैष्णव प्रणाम करते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं पंचांग प्रणाम। इसमें क्या क्या, ये ठीक है गलत है, ये ठीक है? कितने लोग बोलते हैं ठीक है? ये करो यार, आप भटके हुए हैं। माताओं के लिए। अरे वो नहीं पूछ रहे अभी, हम पंचांग प्रणाम पूछ रहे हैं, ये ठीक है गलत है? प्रभु जी के कई बार दंडवत प्रणाम नहीं करते। नहीं, वैष्णव को हम पंचांग प्रणाम ही करते हैं, लेकिन ये ठीक है गलत है? बिल्कुल ठीक है, सही बताओ। कैसे करो भाई, कैसे ये, और ना नीचे आइडियली जैसे आप वज्रासन में बैठते हो ना, उसको बैठने के बाद जो होना चाहिए, मतलब योर हिप्स शुड टच टू योर लेग्स, है ना, वो होना चाहिए। तो वो करो एक बारी। अब कई लोग मोटे हैं तो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जनरली इट शुड लाइक दैट, है ना, वो प्रॉपर होना चाहिए। आप देखो इसको, इसमें फोटो में देखो, बिल्कुल वैसा ही है। हिप्स जो हैं किससे टच कर रहे हैं, लेग से टच कर रहे हैं, है कि नहीं? तो दैट इज एक्चुअल प्रणाम। और इसके अंदर ही 5 अंग कौन कौन से हैं, 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक, है कि नहीं? तो ये हो गया क्या, पंचांग प्रणाम। क्लियर है? क्या है अष्टांग और क्या है पंचांग प्रणाम? तो आपके हाथ पूर्ण रूप से मस्तक के आगे आने चाहिए, उन्हें छाती या मस्तक के नीचे ना रखें। ये क्लियर हो कि जब आप प्रणाम करें तो। और पंचांग प्रणाम अर्थात शरीर के 5 अंगों 2 घुटनों द्वारा प्रणाम। दंडवत करते समय पहले किसका मंत्र बोले, गुरु प्रणाम मंत्र। अब आप लोगों के अभी दीक्षा गुरु नहीं, तो हम कौन सा प्रणाम मंत्र बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र याद है सबको? बोलो सारे पर जोर के, नमो विष्णुपादाय कृष्णापिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने नमस्ते। कितने लोग बोल रहे हैं इसमें? कई लोगों ने क्या बोला इसमें? गुड। इसमें गलती क्या करते हैं लोग पता है इस प्रणाम मंत्र में? हाँ, ये क्या है, सारस्वते देवे, है ना, सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, है ना। तो ये हमें क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो प्रातः काल अथवा दिन में जब भी मंदिर में जाएं, इसमें लिखा हुआ, मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं ना आप लोग, जब भी मंदिर में जाएं, यदि उस समय भगवान जागे हुए हो तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें। शास्त्र में वर्णन है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हो, भगवान कब विश्राम करते हैं, पट बंद होते हैं। कितने से कितने तक पट बंद होते हैं हमारे? 1 से 4:15 तक, है ना, मंदिर में पट बंद होते हैं। और फिर और कब पट बंद होते हैं? जब भगवान को भोग लग रहा होता है, 6 टाइम भगवान को भोग लगता है, उस समय भी पट बंद होते हैं। उस समय भी हम भगवान को प्रणाम नहीं करते। इसमें लिखा अथवा स्नान कर रहे हो उस समय उन्हें ना तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ना ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा समझते हैं? आपने कभी, आप लोग ईश्वर कैलाश कितने लोग गए हैं मंदिर, बड़े मंदिर जो है हमारे ईश्वर कैलाश में, आप देखोगे उस मंदिर के तीनों तरफ, किसका मोबाइल बज रहा है, उसको साइलेंट कर लीजिए, हैं, मंदिर के वो है प्रदक्षिणा है ना। तो जब भगवान का ऑल्टर बंद होता है तब प्रदक्षिणा नहीं करते। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। वेदी ऑल्टर से थोड़ा सा अंतर रखकर ही दंडवत करें। गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र एवं महामंत्र का उच्चारण करें। तो इसमें आगे आएगा कि किस तरीके से यस। तो आप जैसे हमारे पंजाईवा मंदिर में एंटर करते हैं, सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं आप लोग? शूज स्टॉल में जाते हैं। शूज स्टॉल में जाते ही वहाँ पे अपने अपने जूते उतारे, फिर आप ऊपर आए, कई लोग गोविंदा में चले जाते हैं, पहले मंदिर आ जाओ, सीधे ऊपर चढ़े। ऊपर जाने के बाद फिर हम लोग किसको प्रणाम करते हैं सबसे पहले?
वहाँ पे हम वैष्णव प्रणाम नहीं करते। वहाँ पर हमें कई लोग रास्ते में प्रणाम कर देते हैं और पीछे से आने वाला वो उसके ऊपर गिरता है, वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर, है ना। तो वहाँ प्रणाम मत कीजिए। आप जब मंदिर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे आपसे बोलिए राधा राधिका मन की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौ निताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माने की जय। सबसे पहले हम प्रणाम किसको करते हैं? गरुड़ देव जी को। गरुड़ देव जी को क्या प्रणाम मंत्र बोलते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और फिर क्या करते हैं? फिर हम उनकी कितनी बार परिक्रमा करते हैं? 3 बार। क्यों करते हैं? अरे 8 बार ही कर लो, करते क्यों? ये तो बताओ। प्रदक्षिणा क्यों करते हैं? क्या होता है प्रदक्षिणा? है हाँ। तो 3 तरीके से प्रणाम ऑफर होते हैं। एक तो होता है जैसे हम मंत्रों के द्वारा प्रणाम ऑफर करते हैं, जो उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं। जैसे हमने बोला वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च। दूसरा प्रणाम मंत्र ऑफर होता है प्रदक्षिणा के द्वारा। जैसे हम तुलसी माता की परिक्रमा करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, तो ये भी एक प्रणाम करने का ही क्या है? तरीका है ना। और तीसरा हम अपने जेस्चर से, जैसे हमने उनको दंडवत किया, ये भी प्रणाम करने का तरीका है। तो मंत्र के द्वारा जो हमने अपना फिजिकल बॉडी से किया, और प्रदक्षिणा करना, ये 3 तरीके होते हैं प्रणाम करने के। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो फिर हम गरुड़ जी को हमने 3 बार परिक्रमा, मिनिमम 3 करनी चाहिए। शास्त्रों में ये कहीं वर्णन नहीं है कि कितनी एक्शन कर सकते हो आप, 4 भी कर सकते हो, 5, 6, जितनी मन करे कर लो, मिनिमम 3 करना चाहिए, है ना, एज एन ऑफरिंग टू रिस्पेक्ट। और उसके बाद हम तुलसी महारानी वहाँ पे उनको हम वांछा कल्पतरुभ्यश्च या विंदाय तुलसी देव्याय प्याय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी या विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः, ये प्रणाम करके फिर हम जाते हैं। और टेम्पल हॉल में अगर ऑल्टर खुला हुआ है, जनरली हम जब भी जाते हैं जब ऑल्टर खुला होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? नॉक करते हैं। जैसे आप किसी के घर में जाते हो ना, तो अब हमारे पहले मंदिरों में तो होता था, इसलिए घरों आप देखो किसी बाहर जो सनातन धर्म मंदिर में होते हैं, वहाँ पे बेल होती है। उसका पर्पज़ ही होता है कि हम किसी के घर में जा रहे हैं तो नॉक करके जा रहे हैं। लेकिन हम अपने मंदिरों में क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे यहाँ कीर्तन नहीं कर पाएंगे, ये घंटा ही बजता रहेगा। हमारा मेन पर्पज़ क्या है? भगवान का कीर्तन होना चाहिए, नहीं तो घंटे की आवाज़ इतनी ज़्यादा होगी कि वो कीर्तन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऑल्टर में एंटर करते हैं, जैसे हमारे गेट्स हैं, तो उसमें हम नॉक कर लीजिए, नॉक करिए कि ऐसा एज एन ऑफरिंग कि हम भगवान आपके मंदिर में हम एंटर कर रहे हैं, है कि नहीं। अब एंटर आपने कर लिया, फिर क्या करते हैं? सीधा पहले हम करते हैं, वहाँ पर हमें करना चाहिए सभी वैष्णवों को प्रणाम, कि वहाँ पर हम जितने भी सारे वैष्णव हैं, और वो गेट पे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा साइड आ जाओ गेट से, ताकि पीछे वाला व्यक्ति आपके प्रणाम के लिए रुके ना। ये एक सेंसिटिविटी का पार्ट है कि भाई मेरी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो, प्रणाम भी करना है और किसी और को तकलीफ भी नहीं देनी। तो हम जितने भी सारे वैष्णव बैठे हैं वहाँ पर उनको जाके प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उसके बाद हम आके किसको प्रणाम करते हैं? श्रील प्रभुपाद को, है ना, उनके प्रणाम मंत्र से। और प्रभुपाद जी को प्रणाम करने के बाद फिर हम किसके पास जाते हैं? सबसे पहले फिर हम जब भी प्रणाम करते हैं लेफ्ट से राइट करते हैं। कैसे करते हैं? कहीं भी ये नियम आप फॉलो कर सकते हैं, जब भी प्रणाम करें किससे करेंगे? लेफ्ट टू राइट। और जो मेन डिटेल्स है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने अगर प्रभुपाद जी का प्रणाम कर लिया है, तो आप कई लोग वैसे ऐसा कोई शास्त्रों में भी हरि भक्ति विलास में भी ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन इट्स गुड टू हैव अ गुड स्टैंडर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमने अपने वरिष्ठों से सीखा है, कई लोग करते हैं कि पहले वो चैतन्य महाप्रभु के थ्रू जाते हैं। पहले नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोला, और फिर उसके बाद हमने किसका प्रणाम मंत्र बोला? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। फिर उसके बाद हम बीच में हम 3 बार प्रणाम करते हैं कि पहले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, फिर कृष्ण बलराम को, और फिर राधा राधिका रमन को। और ये शास्त्रों में बताया गया है हरि भक्ति विलास में ही कि जो भगवान जो विष्णु तत्व होते हैं उनको हमें लेफ्ट में रख के प्रणाम करना चाहिए, वैष्णवों को सामने से करना चाहिए, और देवी देवताओं को राइट में रख के करना चाहिए। तो ये विधि है। एक वन ऑफ द रीज़न जो आप लोगों ने बताया था कि हमारा हृदय हम भगवान को ऑफर करना चाहते हैं ना, हृदय की पोजीशन लेफ्ट में होती है, तो वो एक इसका रीज़न कई डिवोटीज देते हैं। तो
बट वी फॉलो हरि भक्ति विलास, कि उसमें इस तरह से बताया गया कि एक वैष्णव को भगवान को इस तरीके से प्रणाम करना चाहिए। क्लियर है? तो हम पहले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नीलाचा निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। फिर उसके बाद हम कृष्ण बलराम का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरा प्राम्बरे नमस्ते तु प्राई माम कृष्ण पूर्वजा नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फिर हम उसके बाद राधा राधिकामन को प्रणाम करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिय। फिर उसके बाद सभी जितने और जो ऑल्टर के अंदर जितने वैष्णव हैं उनको प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा राधिकामन की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौ निताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय कहते हुए हम लोग खड़े होते हैं। यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ आ गया सबको? कि अभी आप लोग रहोगे तो बहुत कुछ है यार, क्या क्या बता दिया ये, है ना, लेकिन अब जब प्रैक्टिस में आ जाएगा इट बिकम वेरी इजी, तो इट बिकम वेरी नेचुरल। तो आपको प्रणाम मत अभी याद नहीं होंगे तो प्रणाम मत बोलने में बहुत समय लग जाएगा। एक बार और रिपीट कर दीजिए। जैसे कोई बताएगा किसको याद हो गया? किसी को याद नहीं हुआ? मैंने इतना बड़ा ट्राई करता हूँ, अगर मैं त्रुटि हो जाए तो बता सकता हूँ। हाँ, ये त्रुटि हो जाए तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जब आप टेंपल में आते हैं तो सबसे पहले आपको भक्तों को मतलब जो स्पेस है वहाँ प्रणाम करना चाहिए। कहाँ पे? मतलब अंदर आके गरुड़ देव जी के पास। वैसे गरुड़ को ही प्रणाम करना चाहिए सबसे पहले। और उससे पहले क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले वी ग्लोरीफाई द लॉर्ड, कि भगवान की जय हो, है ना। जो भी वहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप बहादुरगढ़ जा रहे थे, वहाँ पे राधा मदन गोपाल की जय हो। अब अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो राधा श्याम सुंदर की जय हो, राधा कृष्ण बलराम की जय हो, गौ निताई की जय हो। तो वहाँ के जो इष्ट देव हैं उनकी जयकारा करते हुए, है ना, इष्ट देव की जय। दूसरा क्या है? गरुड़ देव जी के पास, गरुड़ देव जी को प्रणाम। गरुड़ देव जी पे वो मंत्र बोलेंगे, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, है ना, वांछा, हाँ, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। फिर और गरुड़ देव जी की 3 प्रदक्षिणा करेंगे। हाँ। 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 3 परिक्रमा को करनी चाहिए। यस। फिर उसके बाद आप तुलसी महारानी जी की परिक्रमा करेंगे। फिर आप अंदर जाके अगर आपके दर्शन खोले हैं तो नॉक करेंगे। हाँ। नॉक करने के बाद सबसे पहले आप सारे वैष्णव भक्तों को प्रणाम करेंगे, वैष्णव को प्रणाम। हाँ। फिर आप प्रभुपाद जी के पास जाएंगे। हाँ। और प्रभुपाद जी के पास जाके फिर उनको प्रणाम करेंगे, सेम वही जो मंत्र है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। उसके बाद फिर आप डीडीज के इधर जाएंगे, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे डीडीज को, है ना। और फिर यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में अपना जो हृदय बताया कि इस साइड करके प्रणाम करके आगे। ठीक है, क्लियर है? 7 स्टेप्स में मैंने लिख दिया है, लेफ्ट टू राइट हम लोग करेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो टाइम हो गया है, तो विल एंड द क्लास हियर। तो इसमें एक क्वेश्चन था, जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी ईस्ट ऑफ कैलाश में अलग अलग डेटीज हैं, मतलब विग्रह हैं। इधर चैतन्य महाप्रभु जी। अब अगर ईस्ट ऑफ कैलाश जाते हैं का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसको प्रणाम करेंगे? वहाँ पे भी गरुड़ जी है बाहर, प्रणाम किया, परिक्रमा करी, अंदर आए। आपने वहाँ पे तो छोटी सी घंटी भी लगी हुई है, वो घंटी भी बजाया, अंदर गए, आप गए। सबसे पहले कौन है वहाँ पे? श्रील प्रभुपाद एंटर करते हैं, आप देखोगे प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। फिर वहाँ पे अब कौन है? नरसिंह देव प्रहलाद महाराज, है ना। नरसिंह भगवान का प्रणाम मतलब क्या है? नहीं पता आप लोगों को? तो याद कर लीजिएगा, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषण भद्रम मृत्यु नमामि हम, है ना। तो ये नरसिंह भगवान का प्रणाम मंत्र है। और फिर उसके बाद हम लोग गौ निताय है, वहाँ पे गौ निताय को प्रणाम किया, लेफ्ट में रख के वहाँ पे, बल्कि वहाँ पे तो भक्तिनाथ ठाकुर भी हैं, तो उनको भी हम प्रणाम करते हैं। ऑल्टर के अंदर ही है भक्तिनाथ ठाकुर। और उसके बाद फिर राधा पार्थसारथी और फिर सीताराम लक्ष्मण हनुमान। तो वहाँ पे फिर रामचंद्र जी का जो प्रणाम मंत्र वो भी याद कर सकते हो आप लोग, और राधा श्याम से। और फिर उसके बाद हम 3 परिक्रमा कर सकते हैं भगवान की।
प्रभु जी प्रश्न ये था कि जैसे वहाँ पे अलग अलग लेडीज हैं तो 3 बार हम वहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। हाँ। अब जैसे हमारे इधर पंजाबी बाग में एक ही ऑल्टर में तीनों है। तो यहाँ 3 प्रणाम करने की, एक बार प्रणाम करके तीनों मंत्र अलग अलग हम बोल सकते हैं। इट डिपेंड्स, इज गुड इफ यू कैन डू 3, नहीं कर सकते तो एक में भी इज ओके, ऐसा कोई वो नहीं है, बट इट्स गुड कि हम तीनों डीडीज को अलग अलग प्रणाम करें। वो ना गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट तो यही है कि हम तीनों को अलग करें, लेकिन माता जी इसके आप कर नहीं सकती क्योंकि आप लोग उधर नहीं जा पाओगे, तो आप लोग तो एक ही उसमें करके यू कैन ऑफर द प्रणाम्स, तीनों को आप एक ही बार में करके कर सकते हैं। और माता जी इसके लिए कौन सा होता है, पंचांग प्रणाम, है ना, तो दे डोंट ऑफर दंडवत प्रणाम। इसमें भी एक डाउट था। हाँ। जैसे कि हम बोलते हैं वैष्णव को हम पंचांग प्रणाम करते हैं, वैष्णव को पंचांग करते तो हम प्रभु जी जैसे कि एक ही बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, ये भी एक तरह का ना मतलब कल्चर बेंट है वैसे तो है। हाँ, भेड़ चाल जनरली है कि कहीं तो दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रभु, है ना, और कहीं तो ये भी नहीं बोलते, कहीं तो यूँ बोलते हैं, यूँ समझते हो, वांछा कल्पतरुव्याचा, हाँ भी वांछा, वांछा प्रभु वांछा, है ना, तो लोग अलग अलग तरीके निकाल लेते हैं इस्कॉन के अंदर भी, है ना। तो भाई आप अगर दंडवत करो तो दंडवत बोलो, है कि नहीं, तो इट्स गुड टू से हरे कृष्णा ओनली इज अ बेटर थिंग, है कि नहीं। यस, अभी जैसे भी सुना है कि 3 ही परिक्रमा क्यों? हाँ, 3 का ये विष्णु, ये कई पुराणों के अंदर आता है कि 3 ही होती है, आसमन करते हैं वो भी 3 होते हैं, हाँ, वो भी 3 है, मतलब जो भी कुछ करते हैं 3 बार क्यों करते हो सकती है? 3 का जो ये एक विष्णु पुराण के अंदर, ये भक्ति रसामृत सिंधु आप पढ़ेंगे जब आएगा उसमें, उसके 9 चैप्टर में वहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि 3 प्रणाम करने से हम जन्म मृत्यु के सागर से मुक्त हो जाते हैं, जो वहाँ पे वो मेंशन है उसके अंदर, है ना। तो इज़ अ वे टू ऑफर द रिस्पेक्ट, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कई डिवोटीज तो 3 की बजाय 15-15 भी कहीं करते हैं प्रदक्षिणा, तो कई डिवोटीज का अपना उसमें भी लिखा भी हुआ है, सम डिवोटीज ऑफर 3, समटाइम 4, समटाइम 8, तो उसका कोई ऐसा कोई नियम नहीं है, बट ये प्रणाम करने का तरीका है जो कि हमें जन्म मृत्यु के सागर से बाहर निकाल सकता है ना। इसको कई लोग ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन लिखा नहीं है कहीं पे कि इसका ये है, तो शास्त्रों में तो नहीं, तो मैं इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ उस चीज़ को। हाँ, पर्टिकुलर वो नहीं है कि बेसिकली एक जगह जो आता है, जो मैंने एक जगह सुना है, वो इसका कंठी माला का जैसे 3 का उसमें आता है कि माइंड बॉडी एंड वर्ड्स, कि मन बुद्धि और अपने वचन के द्वारा, काया मनसा वाचा जिसे बोलते हैं, वो हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं। एक सीक्वेंस मैंने सुना है इसका कि काया मनसा वाचा, ये 3 चीज़ें अगर जो भगवान को ऑफर कर देता है वो इसी बॉडी के अंदर लिबरेटेड है। ये रूप गोस्वामी भी लिख रहे हैं, या यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला सु अभि अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्चते, जो अपने मन बुद्धि वाणी से भगवान को ऑफर कर देता है वो इससे मुक्त हो जाता है। ठीक है, यस। ठाकुर जी के समक्ष किसी और को दंडवत प्रणाम करना वो आएगा आगे, इसमें आएगा। अगर हम करते हैं तो सबको ही कर रहे हो हम लोग? नहीं, हम सिर्फ वैष्णवों को कर रहे हैं एंटर करते हुए, दंडवत नहीं करते वहाँ पे हम। भगवान के अलावा इवन अवर स्पिरिचुअल मास्टर ऑल्सो भगवान के सामने उनको भी प्रणाम नहीं करते हैं, सिर्फ व्यास देव के प्रतिनिधि को करते हैं, व्यास देव के प्रतिनिधि या फाउंडर आचार्य उनको करते हैं, अदरवाइज हम और किसी को प्रणाम नहीं करते। इनके अलावा जितने भी हम प्रणाम कर रहे हैं, क्या वो गुरु जी को हो या किसी वैष्णव को या एक तरह से सब वैष्णवों को कर रहे हैं, तो वो अपराध नहीं है? नहीं नहीं, उसमें कोई इश्यू नहीं। नहीं नहीं, वो हम सभी वैष्णव के बारे में वांछा करते हुए नहीं, टेम्पल हॉल के अंदर मत कीजिए, नहीं टेम्पल हॉल के अंदर नहीं करेंगे, वो अपराध नहीं है, बट इज़ नॉट एडिकेट। आप किसी के साथ, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, आप उसके सामने कोई आ जाएगा थोड़ी, आप उससे, वो व्यक्ति मान लीजिए प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट सामने खड़ा है, आप उसको ऑफर करोगे, उसके साथ उसको डील करोगे, या जो कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर आएगा उसके साथ डील करोगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? उस तरह से सोच सकते हो कि भगवान जो है सब सर्वश्रेष्ठ, उनके प्रति हमारा सबसे ज़्यादा आदर भाव है। नहीं है, वही तो कह रहा हूँ मैं, इट्स नॉट अलाउड। टेम्पल हॉल के अंदर नहीं करते हैं। हाँ हाँ, बाय अवर जेस्चर्स वी कैन डू, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, वी कैन डू दैट, बट नॉट ऑफर प्रणाम्स। हाँ, जैसे लेफ्ट टू राइट बताया आपने प्रणाम करने के लिए,
सीधा क्यों नहीं करते, मतलब सामने टीचरों से कई देखे मैंने आता है और प्रभु जी को भी सीधा क्यों नहीं कर सकते, क्या रीजन? भगवान को, हाँ, बिकॉज 2 रीज़न वही जो है। एक तो हरि भक्ति विलास में इस तरह से लिखा हुआ है कि एक वैष्णव को किस तरह से विष्णु भगवान को हमें करना चाहिए, है ना, कि जो विष्णु तत्व होते हैं उनको किस तरीके से हमें डील करना चाहिए, ये शास्त्रों में मेंशन है। तो वी आर फॉलोइंग शास्त्र। 1 रीज़न इज दैट। सेकेंड रीज़न जो श्रवण प्रभु ने भी बताया था और सीताराम प्रभु ने भी बताया था कि क्या है कि हम लोग वी आर ऑफरिंग अवर हार्ट टू द लॉर्ड। हार्ट पोजिशन जनरली कंसिडर एज ए लेफ्ट, तो वी वांट टू, बिकॉज हमारा जीवन का लक्ष्य ये प्रेमोपमार तो महान, कि हम भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं। तो वो एक सिग्निफिकेंस है उस चीज़ का कि हम भगवान से प्रेम विकसित करना चाहते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सनातन गोस्वामी की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। अब सब कॉन्शियस हो जाएंगे प्रणाम करने में, है ना। बट एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि ये सारे जितने भी रूल्स हरे कृष्ण आप सीख रहे हैं, किसके लिए सीख रहे हैं, किसके लिए सीख रहे हैं, किसके लिए सीख रहे हैं हम लोग ये? अरे वो तो हो गया, मेरे लिए, किसी और को देखने के लिए नहीं करेगा। बोलो कैसे प्रणाम किया, ढंग से कर। कल प्रभु जी ने ये बताया, हाँ कल बताया था प्रभु जी ने। तो ये मत, 2 दृष्टि मत डेवलप कर लीजिएगा इसके कारण, ये ध्यान रखिएगा। कहीं आप प्रणाम तो करना सीख गए लेकिन अपराध में ज़्यादा लग गए, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये सारे जितने रूल्स हम याद कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए, अपने लिए नहीं। कहीं लोग हमारे में चक्कर में पड़ जाते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए। तो वेरी केयरफुल ऑफ दिस।